जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से उदयपुर। बच्चों आज 3 बजे की क्लास थी लेकिन सर्वर डाउन था, तो सर्वर डाउन होने की वजह से वो क्लास अभी लग रही है 5 बजे। तो 5 से 7 अपन 2 घंटे क्लास लेके लिनक्स को निपटाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहना। एक वीडियो आपका लिनक्स के ऊपर बन गया था। आज अपन सेकंड वीडियो के ऊपर चलते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं, कमांड और कमांड के आउटपुट। क्लियर? और एक एक पॉइंट को आपको ढंग से समझना है। फिर अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे 50 के आसपास। फिर कल भी इसकी क्लास लगेगी जिसमें एमसीक्यू चलेंगे। क्लियर? तो थोड़ी सी स्पीड रखना बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये कल हो गया था लास्ट की जो बिन है बाइनरी फोल्डर, इसमें बेसिक प्रोग्राम जैसे जो भी आपके एलएस है, सीडी है, एमवी है, जितने भी आपके क्या होते हैं, अलर्ट रहना बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये रूट जो डायरेक्टरी है उसके अंदर के फोल्डर है, ये रूट डायरेक्टरी के अंदर के फोल्डर होते हैं। याद रखना बच्चों, जो रूट डायरेक्टरी के अंदर के फोल्डर है उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिन के अंदर बताइए क्या होते हैं। तो बिन के अंदर बेसिक प्रोग्राम होते हैं, और भी बहुत सारे फोल्डर होते हैं, लेकिन अपन को सभी नहीं पढ़ना। अपने 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिनक्स से, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कहां से? कमांड से। तो बच्चों 3 तो नहीं बनेंगे, 2 क्वेश्चन लगा लीजिए आप। तो 2 क्वेश्चन की आज अपन तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 2 घंटे लगे, लेकिन आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। 6 बजे इसलिए कि बच्चों 5 बजे सर की थी, सर ने सुबह ले ली बताई, इसलिए मैं ले लेता हूं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे इन वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि यही टॉपिक ऐसा है जिसको नहीं पढ़ाया गया था, बाकी सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। तो वीडियो बना देते हैं, पढ़ लेना, जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ लेना। क्लियर? मैसेज डलवा दिया गया है, जब आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। लाइव का कोई ऐसा नहीं कि लाइव ही आके देखो, आपको कंटेंट से मतलब होता है। लाइव आके देखने से अच्छा है डबल स्पीड से बाद में देख लो, जैसे आपकी इच्छा वैसे देख सकते हो। चलिए, तो बच्चों बेसिक फाइल सिस्टम में सबसे पहले तो आपके दिमाग में फोल्डर के बारे में आना चाहिए। डायरेक्टरी है, कल मैंने लास्ट आपको समझा दिया था, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। बेसिक प्रोग्राम वो होते हैं बच्चों, बेसिक प्रोग्राम वो होते हैं, जैसे लिनक्स है तो कौन सी डायरेक्टरी में जाएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो लिनक्स का जो कर्नल है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर जाता है। अब बच्चों याद रखिए, रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है, और रूट डायरेक्टरी के अंदर ये सारे के सारे फोल्डर होते हैं। तो जो कमांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो बीन में रहती है। बच्चों तो सिस्टम प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो कर्नल के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे डिस्क को चलाने वाले प्रोग्राम, सिस्टम को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम। बच्चों क्लियर? वो सिस्टम प्रोग्राम एस बिन में रहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन बच्चों सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग है वो ईटीसी के अंदर होती है, टेम्पररी फाइल टेम्प के अंदर होती है। बच्चों क्लियर? यूजर के जो एप्लीकेशन है, जितने भी एप्लीकेशन यूजर की पर्सनल एप्लीकेशन है, वो यूजर बिन के अंदर रहती है। बच्चों जो डेटा फाइल है वो यूजर शेयर के अंदर होती है। बच्चों जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसकी? यूजर की, वो होम के अंदर होती है। क्लियर? पर्सनल डायरेक्टरी ऑफ यूजर, मतलब यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन होम के अंदर होती है। और बच्चों होम डायरेक्टरी सुपर यूजर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। याद रखना, सुपर यूजर मतलब एडमिन की पर्सनल इंफॉर्मेशन रूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। ये बच्चों यूजर के लिए है, ये यूजर के लिए है, ये यूजर के लिए। यूजर का डेटा, यूजर के एप्लीकेशन और यूजर की इंफॉर्मेशन। बच्चों क्लियर? याद रखना, यूजर की आईडी, यूजर का पासवर्ड, बच्चों याद रखिए, ये सब यहां पर होते हैं। बच्चों याद रखिए, एडमिन की पूरी इंफॉर्मेशन रूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। अच्छा, बीन, एसबीन, ईटीसी, टेम्पररी, ये कौन से फोल्डर के अंदर मिलेंगे? ये रूट फोल्डर के अंदर मिलेंगे। यहां तक क्लियर? एक बार कमेंट कर दो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, फिर आप एमसीक्यू कराओगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। सर डाउट क्लास में क्या हो जाते हैं सर? लाइव क्लास में डाउट क्लियर हो जाता है ना? ठीक है, ठीक है बच्चों, कमेंट करो फटाफट कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई थोड़ी स्पीड रखो, ये कल भी पढ़ा दिया था। तो बेसिक कमांड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बीन में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ईटीसी बच्चों सॉफ्टवेयर की सेटिंग होती है। बच्चों होम के अंदर यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। रूट के अंदर बच्चों सुपर यूजर एडमिन की इंफॉर्मेशन होती है। यूजर शेयर के अंदर यूजर का डेटा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूजर बिन के अंदर यूजर की एप्लीकेशन होती है। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों, अगर मैं बात करूं यूजर के अंदर ईटीसी, तो यूजर की जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उनकी सेटिंग होती है। अच्छा, केवल रूट के अंदर ईटीसी, रूट के अंदर टेम, रूट के अंदर एसबिन, रूट के अंदर बिन, तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ जाइए बेसिक की लिनक्स, जो बच्चों लिनक्स कमांड है, जो बेसिक लिनक्स कमांड है, उनको अपन एक एक को देखते हैं।
बच्चों याद रखना हेल्प किसके लिए होती है, शो यू बेसिक कमांड एंड देयर यूज। बच्चों क्लियर, जितने भी कमांड है बच्चों, जो कमांड है मान लीजिए कोई ये पूछे, कल मैंने आपको ये बता दिया था कि जब एडमिन कमांड लिखेगा तो उसको टर्मिनल ऐसा मिलेगा, तो जब यूजर कमांड लिखेगा तो उसको टर्मिनल ऐसा मिलेगा। बच्चों जो मेन 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 जो रूट होता है वही आपका एडमिन होता है। रूट यूजर क्या कहलाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रूट यूजर क्या कहलाता है, एडमिन कहलाता है। बच्चों रूट यूजर ही परमिशन देता है यूजर को, बच्चों ये यूजर होता है, ये भी यूजर होता है। बच्चों क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। रूट यूजर क्या कहलाता है, एडमिन कहलाता है, सुपर यूजर कहलाता है। ये जो रूट यूजर है वो यूजर को जोड़ता है। यूजर कितने भी हो सकते हैं बच्चों क्लियर, इनके लिए अलग सिस्टम है, इसके लिए अलग सिस्टम है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हेल्प क्या करता है कि कोई कमांड क्या काम करती है ये बताने का काम करता है, कमांड के बारे में बताता है। बच्चों क्लियर, कमांड के बारे में बताता है, कमांड के बारे में बताता है, कमांड के बारे में बताता है, कमांड के बारे में बताता है। बच्चों क्लियर है, यह पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हेल्प कमांड के बारे में बताता है, मेन भी कमांड के बारे में बताता है। ये पॉइंट याद रखना, आप कैसे यूज करते हैं, कमांड के बारे में बताता है कि ये कमांड क्या काम आती है। बच्चों क्लियर, याद रखना। एलएस क्या करता है बच्चों, लिस्ट देता है। लिस्ट क्या, लिस्ट किसकी, तो बच्चों फाइल और फोल्डर की लिस्ट देता है, फाइल एंड फोल्डर की लिस्ट देता है। किसके अंदर लिस्ट देता है, किसी भी फाइल फोल्डर के अंदर कौन कौन मौजूद है वो बताता है लिस्ट। बच्चों ये DIR कमांड की तरह ही काम करता है, याद रखना। कौन सी कमांड के साथ, DIR की तरह ही ये काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एलएस कमांड किसके अकॉर्डिंग काम करती है, तो याद रखिए एलएस कमांड DIR कमांड की तरह ही काम करती है। एलएस कमांड क्या होती है, लिस्ट कमांड होती है जो बताती है फाइल और फोल्डर कौन कौन से हैं। CD कमांड क्या होती है, चेंज डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर, चेंज डायरेक्टरी, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। चेंज डायरेक्टरी मतलब आप एक फोल्डर में हो, वहां से दूसरे फोल्डर में जाना है तो CD कर दो। बच्चों क्लियर, और जिस फोल्डर में जाना है उसका नाम लिख दो। अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसकी PWD की फुल फॉर्म आ जाती है कि अभी तुम कौन सी डायरेक्टरी में हो, अभी तुम कौन सी डायरेक्टरी में हो, अभी आप कौन सी डायरेक्टरी में हो, आप कौन सी डायरेक्टरी में मौजूद हो, कौन सी डायरेक्टरी में काम चल रहा है। बच्चों प्रेजेंट डायरेक्टरी, बच्चों क्लियर, याद रखना PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो वो कौन बताता है बच्चों, PWD। याद रखना, मैंने मोस्ट कमांड ली है, सारी कमांड मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना है। ये लिस्ट बताता है, ये चेंज डायरेक्टरी करता है। ये बच्चों आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो उसका नाम बताता है। आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो, कौन से फोल्डर के अंदर हो, कौन से फोल्डर में जाना है, कौन सी डायरेक्टरी में जाना है, इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल और फोल्डर है। बच्चों ये कमांड क्या काम करती है, तो मैनुअल MEN का मतलब मैनुअल, हेल्प का मतलब भी वही है जो MEN का है। बच्चों क्लियर, ये 5 कमांड आपके क्लियर हो जानी चाहिए। ये लिनक्स की कमांड है, यहां तक क्लियर। बच्चों PWD की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं बच्चों, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर, ध्यान तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। अब बच्चों में इनका थोड़ा आउटपुट भी आपको दिखा देता हूं, क्लियर सिंटेक्स भी समझा देता हूं। बच्चों जैसे अपन सबसे पहले मान लीजिए आप यहाँ पर है ये ए है, बच्चों यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, डी है, और डी आपकी एक फाइल है। बच्चों क्लियर, डी क्या है, आपकी फाइल है। ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। बच्चों ये आपकी रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी ऐसे रिप्रेजेंट, इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी है, इसके अंदर सी डायरेक्टरी है, इसके अंदर डी है। बच्चों क्लियर, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पर है, अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, आप यहाँ पर काम कर रहे हो किसके अंदर, सी के अंदर, और फिर मैंने कर दिया $PWD, तो बच्चों इसका आउटपुट क्या आएगा, सी। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं CD की बात करूं, आप यहाँ पर हो बच्चों, और अपन को कहाँ जाना है, अपन को बी में जाना है। तो बच्चों एक बार बताइए मैं कैसे लिखूंगा डॉलर, मेरे को सी से बी में जाना है, ठीक है, तो सी से बी में जाना है, CD एक कदम पीछे चलना है, 2 डॉट लगा दो, क्योंकि मेरे को सी से कहाँ जाना है, बी में जाना है। अगर मैं दूसरे तरीके से जाऊं तो भी मैं जा सकता हूं, कैसे, $CD चेंज डायरेक्टरी। बच्चों पूरा यहाँ से पाथ लिख दो कि भाई ये रूट है, रूट के अंदर ए है, ए के अंदर बी है। बच्चों क्लियर, तो आप बी में चले जाओगे। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार कंसेप्ट बता दीजिए कि गुरुजी चेंज डायरेक्टरी अगर 2 डॉट लगाते हो तो पीछे जा सकते हो। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर गुरुजी ये इसी पाथ में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते तो आपको पूरा पाथ लिखना है, वेब से भी लिख सकते हो। अगर मान लो आपको किसी और में जाना है, बच्चों इस रूट के अंदर तो और भी बहुत सारे,
रूट के अंदर तो बच्चों बहुत सारे हैं। रूट के अंदर तो बच्चों एक फोल्डर आपका ई है, ई के अंदर आपका एफ है, एफ के अंदर एक फाइल है बच्चों क्या है, जी है। तो बच्चों मेरे को एफ में जाना है, यहाँ से एफ में जाना है। अभी आप कहाँ हो? अभी आप सी के ऊपर हो, मेरे को कहाँ जाना है? एफ पे जाना है। तो आप ऐसे कर दो डॉलर, बच्चों डॉलर, यहाँ पर क्या कर दो सीडी, यहाँ पर आ जाएगा आपका फोल्डर। बच्चों रूट आ गया, रूट आ गया, रूट से आप कहाँ चले गए? ई पे चले गए, ई से आप एफ पे चले गए। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों जिस तरीके से आपको लिखना है वैसे लिखो। ये क्या है? चेन डायरेक्टरी। एक बार कमेंट कर दो, हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ जी, ये क्या कह रहा है सर? डॉलर प्रॉम्प्ट साइन है क्या? टर्मिनल साइन है, टर्मिनल, यूजर टर्मिनल। मतलब कल आप नहीं आए थे हमें, इसका मतलब कल आप नहीं आए थे। मैंने कहा था दो तरीके के यूजर होते हैं, एक रूट यूजर होता है और बच्चों एक यूजर लॉगिन होता है। जो रूट यूजर होता है यानी एडमिन जब होता है उसके लिए टर्मिनल हैश के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। जब यूजर काम कर रहा होता है तो उसके लिए डॉलर द्वारा रिप्रेजेंट होता है। क्या ये क्लियर है आप सब लोगों के? क्या यहाँ तक क्लियर है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? हमारे को तो पूरा समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर क्या बताएगा? तो टर्मिनल बताएगा, यूजर टर्मिनल है, यूजर काम कर रहा है। अगर मैं यही काम ऐसे में कर दूं तो एडमिन काम कर रहा है। बच्चों ये क्लियर है? एडमिन पावर अलग होती है, यूजर पावर अलग होती है। इन कमांड के लिए तो वर्किंग वही होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल एडमिन कर सकता है, यूजर नहीं कर सकता। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल यूजर कर सकता है, एडमिन नहीं कर सकता। एडमिन तो सभी कर सकता है, लेकिन याद रखिए कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो एडमिन तो कर सकता है लेकिन यूजर नहीं कर सकता। लेकिन ये तो नॉर्मल कमांड है, ये तो कोई भी कर सकता है। कल को ये कहते हैं कि सर एडमिन अपने सीडी चेन डायरेक्टरी कर रहा है, कहां जा रहा है? मान लो वो कहां पर पड़ा था, एडमिन कहां है? मान लीजिए अभी करंट यहाँ है, करंट डेटा यहाँ है, करंट यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है, अपन को बी में जाना है। तो बच्चों एडमिन अगर यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है तो कोई बात नहीं, सीडी ये लीजिए बच्चों, जस्ट पीछे चले जाता है, जस्ट पीछे चला जाता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, क्लियर? बहुत बार क्या होता है बच्चों, समझने की कोशिश करना, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि यार ये लो ये सीडी, बच्चों क्लियर, और ऐसे कर दिया, अब बताओ ये कहाँ जाएगा? तो ये यहाँ पर है तो इसके रूट पे पहुंच जाएगा, यानी इस फोल्डर में चला जाएगा। बच्चों क्लियर? यानी आपके रूट फोल्डर में पहुंचने के लिए आप इस तरीके से कर दो। बच्चों आगे कुछ नहीं लिखा, अगर इसके आगे मैं ए लगा दूं तो बच्चों ये ए पे आके रुक जाएगा। बच्चों अगर मैं बी लगा दूं तो ये बी पे आके रुक जाएगा। समझ जाइए, जैसे वो बोले वैसा वैसा आपका काम है। रूट फोल्डर में ए, ए के अंदर बी, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सीडी के तीनों कमांड मैंने बता दिए। एक तो सीडी, बच्चों सीडी कौन से फोल्डर में जाना है, यहाँ पर फोल्डर लिख दो, जो भी आपको फोल्डर लिखना है, डायरेक्टरी लिखना है। एक है सीडी, तो बच्चों उससे जस्ट अपर यानी पेरेंट फोल्डर में, और सीडी तो बच्चों आपके ड्राइव के अंदर चला जाएगा। बच्चों क्लियर? याद रखिए ये किसके लिए? ये ड्राइव के लिए। ये किसके लिए? ये ड्राइव के लिए। बच्चों ये किसके लिए? ये पेरेंट फोल्डर के लिए, ये पेरेंट फोल्डर के लिए। बच्चों क्लियर? ये किसके लिए? तो ये कोई भी फोल्डर आप यूज कर सकते हो। जब आप रूट से लगा के यहां तक का एड्रेस लिखते हो तो उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। बच्चों रूट कौन है? रूट ये है, पूरा एड्रेस ई के अंदर एफ, ये एफ के अंदर फाइल का नाम arvind.txt। तो बच्चों ये txt के लिए रूट से लगा के पूरी इंफॉर्मेशन है। तो बच्चों याद रखना ये एब्सोल्यूट एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एड्रेस। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों केवल मैं फाइल का नाम लिख दूं arvind.txt, क्लियर है, उसी फोल्डर पे लेके मान लो अपन इसी फोल्डर के अंदर है, इसी फोल्डर के अंदर है, और यही arvind.txt लिख दूं तो बच्चों फिर वो रिलेटिव एड्रेस हो जाता है। बच्चों आप कौन से फोल्डर पे हो? ऐप पे, तो ऐप पे हो और आप क्या लिख दो? arvind.txt, arvind.txt। बच्चों क्लियर? तो ये रिलेटिव एड्रेस होता है। और ये फिर ये बोल दो कि यार अपन ऐप के अंदर है तो ये arvind.txt है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों कोई क्वेश्चन है कि सर एलएस क्या करता है? तो एलएस क्या करता है? लिस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, हाँ, एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस फ्रॉम रूट टू प्रेजेंट, बच्चों क्लियर, और रिलेटिव एड्रेस जिस फोल्डर में हो वहां से आपको आगे कहां जाना है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो, फॉरवर्ड सीडी करने के लिए, फॉरवर्ड सीडी करने के लिए, चेन डायरेक्टरी करने के लिए लिस्ट शो करता है dir की। ठीक है, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब किसकी बात कर लेते हैं? अपन एलएस। याद रखना मैं आपके लिए प्रोग्राम रन भी करवा दूंगा, प्रोग्राम रन करवा के भी लाया हूं, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी सी स्पीड रखिए। अगर बच्चों मैं क्या करूं? एलएस, तो एलएस क्या करूंगा? $ls। तो बच्चों एलएस क्या होगा? जिस फोल्डर के अंदर आप हो। बच्चों आप कहाँ हो? ये डायरेक्टरी है, फिर आप ए में नहीं हो,
आप बी में हो बच्चों, क्लियर, बी में हो, बी के अंदर फाइल भी पड़ी है बच्चों, कहाँ है, arvind.txt, arvind.txt बच्चों, क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब आप कहाँ हो, आप बी के अंदर हो, तो बी के अंदर और कौन कौन है, तो बी के अंदर बच्चों एक लिस्ट आ गई arvind.txt, arvind.txt, ठीक है। इसके अलावा फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, बहुत सारे चीज जो भी होगा उन सबकी लिस्ट आ जाती है। ये क्या कहलाता है बच्चों, एलएस बच्चों, क्लियर, लिस्ट, लिस्ट का मतलब जितनी भी फाइल और फोल्डर है इसकी डायरेक्टरी के अंदर उन सब की लिस्ट आ जाती है। अब कोई ये पूछे सर एमएन का क्या काम है, तो लीजिए मैंने क्या कर दिया एमएन, और मैं पूछता हूँ एलएस, तो बच्चों एलएस क्या काम करता है उसके बारे में ये मैन्युअली जानकारी आपको दे देता है। मैन्युअली जानकारी का मतलब है कि एलएस कमांड का मतलब क्या है, तो ये पता है अपन को कि जो एलएस कमांड है वो फोल्डर के अंदर और कौन कौन सी फाइल और फोल्डर है उनकी लिस्ट दे देता है बच्चों। सॉरी, एलएस कमांड क्या है कि जितने भी फाइल और फोल्डर है किसी फोल्डर के अंदर उनकी लिस्ट दे देता है। तो एमएन क्या बताता है कि ये पर्टिकुलर कमांड क्या करती है। कोई पूछे कि सर सीडी कमांड क्या करती है, तो सीडी के बारे में बता देता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर है। तो एमएन का मतलब है कि पर्टिकुलर कमांड क्या काम करती है उसके बारे में आपको बताता है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों एमएन शो यू कंप्लीट मैनुअल ऑफ डेट कमांड और प्रोग्राम, पर्टिकुलर कमांड क्या काम करती है उसके बारे में ये आपको बताता है। हेल्प शो यू बेसिक कमांड बच्चों एंड देयर यूज बच्चों, क्लियर। हेल्प क्या करता है, अगर हेल्प की अगर मैं बात करूं तो अपन ऐसे यूज कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा सीडी, अब मेरे को हेल्प चाहिए तो बच्चों मैं हाइफन लगा के एच कर दूंगा, तो ये क्या हो गई, हेल्प हो गई। कि सीडी कमांड क्या करती है थोड़ा बताइए मेरे को। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सीडी कमांड क्या करती है ये पूरा पता चल जाएगा। तो बच्चों आप बताइए पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करती है, तो बच्चों प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी उसको प्रिंट करवाती है कि कौन सी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो। सीडी क्या करती है, चेंज डायरेक्टरी, किसमें जाना है, एलएस फाइल और फोल्डर के अंदर बच्चों, किसी भी फोल्डर के अंदर, गलत वर्ड बोल दिया, किसी भी फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल और फोल्डर है उनकी लिस्ट देती है। एमएन क्या करती है कि कोई कमांड क्या काम करेगी बच्चों उसके बारे में बताती है। और हेल्प क्या करती है, उस वही काम करती है जो मेन काम करती है बच्चों। यहां तक क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया। प्रोग्राम रन करवा के बता दो सर, बता रहे हैं, रुकिए। हाँ जी, चले आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, समझना, अलर्ट रहना थोड़ा सा बच्चों, क्लियर। कुछ प्रोग्राम है उनको देख लेते हैं, क्लियर, ज्यादा समय तो है नहीं इसलिए मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, समझना। सबसे पहले आप सबको पता है इसका क्या मतलब है, तो बच्चों काली 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 फोल्डर है, ये आपको सब पता चल गया। काली फोल्डर बना होगा, ये लीजिए ये रूट फोल्डर है, इसके अंदर क्या है बच्चों, काली है, इसके अंदर कोई और होगा बच्चों, क्लियर। इस तरीके से पूरा चल रहा है। तो बच्चों रूट के अंदर अब वो कह रहा है काली फोल्डर, क्योंकि अपन कहां पर है, काली डायरेक्टरी पे है, वो कह रहा है एलएस। तो बच्चों जिसमें है उसके अंदर कौन कौन से फोल्डर और फाइल है, तो बच्चों इस काली की जो लिस्ट है वो पूरी आ जाएगी अपने पास। ये है, इसमें डेस्कटॉप है, इसमें डॉक्यूमेंट है, इसमें डाउनलोड है, इसके अंदर गो है, इसके अंदर म्यूजिक है बच्चों, क्लियर। इसके अंदर म्यूजिक है, इसके अंदर पिक्चर है, ये जितने भी फोल्डर है वो सब आपको दिख रहे हैं। एक फाइल ये फाइल है, ये भी फाइल है, बाकी सब फोल्डर है। फाइल कौन कौन सी है, तो टेक्स्ट.asis और टेक्स्ट मेटा.xml, ये दोनों क्या है आपकी फाइल है, ये भी क्या है आपकी फाइल है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है, फोल्डर 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 बच्चों, क्लियर। मेटा टेक्स्ट.html, ये भी क्या है बच्चों, फाइल है। एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, ये क्या है, फोल्डर। डाउनलोड क्या है, फोल्डर। डॉक्यूमेंट्स क्या है, फोल्डर। डेस्कटॉप क्या है, फोल्डर बच्चों, क्लियर। ये भी क्या है, फोल्डर। काली क्या है बच्चों, क्लियर। तो काली बच्चों, काली क्या है, यूजर है, काली यूजर है बच्चों, क्लियर। ये रूट यूजर है बच्चों, काली भी एक यूजर है, ये रूट यूजर है। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, 1 2 3 जो भी। ये रूट यूजर है जो इनको परमिशन देता है जुड़ने के लिए बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है, जैसे ही मैंने @ls तो वो $ls किया तो बच्चों काली फोल्डर में मैं काम कर रहा हूं, तो काली के अंदर और क्या क्या चीज है वो सब आ जाएगा बच्चों। यहां तक क्लियर। ये पॉइंट अगर आपके समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दो। लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, एलएस सीडी, करंट डायरेक्टरी के एड्रेस, प्रेजेंट फाइल, क्या कह रहा है पता नहीं। एलएस का मतलब होता है लिस्ट बच्चों, करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी फोल्डर और फाइल प्रेजेंट है उनकी लिस्ट दे देता है, क्लियर। समझ में आ गया, एक बार कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। एलएस का मतलब क्या होता है, लिस्ट। एलएस का मतलब क्या होता है, लिस्ट। किसकी लिस्ट, जो भी फाइल और फोल्डर है। तो बच्चों आप बताइए काली नाम में इसको जब मैं ओपन करूंगा, ये फोल्डर 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 बच्चों, ये फाइल, ये फोल्डर 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 फोल्डर,
ये फाइल, ये फोल्डर, सारे के सारे मेरे को मिल जाएंगे। क्लियर? हाँ जी, समझ में आ गया भाई? आधे बच्चे तो कोई मतलब ही नहीं, टाइम वेस्ट है इस बच्चे को। वो जुनून ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तैयारी का जुनून ही नहीं है। तैयारी होनी चाहिए 15-15, 16-16, 17-17 घंटे। ये क्रिटिकल टाइम चल रहा है। आज सिस्टम असिस्टेंट मैंने पोस्टर के नाम बदल के आपको डलवाए हैं, उनको जरूर देख के जाइएगा, उनके बिना नौकरी नहीं लगेगी। और लिनक्स और देख जाना, बाकी तो सब उसमें कवर करा रखा। क्लियर है? जुनून ही नहीं है तुम्हारे अंदर। एक हामिद जब से आया, जब से रिपीट अगेन एड्रेस, रिपीट अगेन एड्रेस। अरे कौन सा एड्रेस रिपीट करे, कौन सा एड्रेस रिपीट करे? खुद को पता नहीं चल रहा, मेरे को पता नहीं चल रहा क्या कहना चाह रहा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये फाइल है, ये फाइल है, ये क्या है? ये फोल्डर 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 फोल्डर। बच्चों ये क्या है? काली नाम का क्या है? फोल्डर। बच्चों $LS कहां पर है? कर्सर यहां पर है। तो बच्चों जैसे ही LS किया तो काली के अंदर लिस्ट आ जाएगी। किसकी लिस्ट आ जाएगी? जो भी फाइल और फोल्डर। अब इसमें क्या समझाऊं, क्या डांस करूं क्या? तो बच्चों याद रखिए, LS खत्म, लिस्ट ऑफ ऑल द फोल्डर एंड फाइल। बच्चों क्लियर? ओपी डायरेक्टरी। क्लियर? समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए। क्लियर? मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं पूरा का पूरा। यहां पर आ जाइए। अब बच्चों कॉमन सी बात है, चलो ठीक है जो भी है। अब यहां पर आइए, यहां पर उसने क्या किया, अपन काली के अंदर। अब काली के अंदर है, मैंने कहा CD डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जाओ। तो काली के अंदर से निकल के मैं डॉक्यूमेंट में चला गया। बच्चों क्लियर? अब मान लो ये रूट है, ये रूट है। बच्चों यहाँ पर क्या है? ये काली है, ये काली है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चों ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है। बच्चों क्लियर? ये फोल्डर है, हो सकता है और कोई और हो। अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई ठीक है तो काली, ये डॉक्यूमेंट्स जो भी है। अब बच्चों वो ये कह रहा है CD चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी क्या कर दिया? डॉक्यूमेंट। तो आपको कहां जाना है? डॉक्यूमेंट्स में जाना है। अब यहाँ पर ब्लिंक करोगे। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर आपने कमांड यूज कर ली CD, अब यहाँ पर आपने कमांड यूज कर ली, क्या है कमांड? बच्चों क्लियर? कमांड क्या है? तो आपने कहा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर? या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करा दूं। अब बच्चों देखिए ये कैसे बना, तो ये रूट है, रूट के अंदर क्या है? होम है। बच्चों होम है, याद रखो होम है। होम के अंदर क्या है? काली है। और काली के अंदर क्या है? तो काली के अंदर डॉक्यूमेंट्स है। बच्चों क्लियर? डॉक्यूमेंट्स है। बच्चों क्लियर? तो ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे पढ़ा था। अब वो ये कह रहा है PWD का मतलब है कि तुम जो अभी काली से बाहर निकल के तुम कहां गए थे? तो काली से बाहर निकल के तुम डॉक्यूमेंट में गए थे। अब डॉक्यूमेंट कहां है? तो डॉक्यूमेंट यहाँ है, आप यहां आ गए, ये लो। अब वो ये कह रहा है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो बच्चों ये लो रूट, रूट के अंदर होम, होम के अंदर काली, काली के अंदर डॉक्यूमेंट। बच्चों क्लियर? ये इसका आउटपुट आ जाएगा। और कौन सा पाथ आएगा? एब्सोल्यूट पाथ आएगा। कौन सा पाथ बच्चों? एब्सोल्यूट पाथ। बच्चों क्लियर? ये इस तरीके का डायग्राम तो नहीं है, ये तो आपके क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का डायग्राम नहीं है, ये ऐसे बना हुआ है। ये रूट है, रूट के अंदर होम है, होम के अंदर काली, काली के अंदर डॉक्यूमेंट। बच्चों क्लियर? और आप काली से निकल के चेंज डायरेक्टरी कहां जा रहे हो? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जा रहे हो। अब डॉक्यूमेंट में अगर आप पहुंच गए, फिर वो कह रहा है बताओ मैं खो गया, मेरे को पता नहीं मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूं, मैं कहां हूं। तो बच्चों PWD कर देते हैं। PWD का मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ आ जाता है। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो। हाँ गुरुजी बिल्कुल सही है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर? हाँ जी। जब जब जल्दी जल्दी चलो। ये कह रहा है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वेरी गुड। बच्चों शो डॉक्यूमेंट पाथ, बिल्कुल शो डॉक्यूमेंट पाथ, पूरा पूरा बता देता है। क्लियर? अशोक और ये क्या है, समझ से बाहर है, ऐसे बच्चों को भी नौकरी चाहिए। अरे भाई माइंड एक्टिव रखो, कब आए हो तुमको पता ही नहीं है, कब कब से क्लास चल रही है पता ही नहीं है, क्या बोल रहा हूं ये पता नहीं है। बाद में देखना इस वीडियो को, बाद में देखना इस वीडियो को, अभी टाइम वेस्ट मत करो। तब तक आप जो लेट आए, अभी इस क्लास में जो लेट आए, वो पुराना मटेरियल देखते जाओ। 29 वीडियो डाले हैं वो देखते जाओ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है मैं कमेंट ही नहीं देखूं अब, क्योंकि कोई बच्चा कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया वो तो सारा मिट्टी हो जाएगा। बच्चों क्लियर? जितना भी मैंने पढ़ाया उसको देख के आइएगा। तो PWD का मतलब आपके पास आ गया। एब्सोल्यूट पाथ आता है बच्चों किसका? फोल्डर का। जिस फोल्डर की आप बात कर रहे हो उसका एब्सोल्यूट पाथ आ जाता है। CD का मतलब आ ही गया चेंज डायरेक्टरी, LS का मतलब आ ही गया लिस्ट। बच्चों क्लियर? यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आइए LS, LS क्लियर? अब बच्चों LS अपन ने H कर दिया। क्लियर? अब ये क्या है? एट्रीब्यूट है। अब इतना भी मत जाओ आप बच्चों, इनको छोड़ दो, सबको इनको छोड़ दीजिए आप। अब वो ये कह रहा है कि मेरे को बताइए LS क्या करता है, LS क्या करता है। बच्चों क्लियर? तो LS क्या करता है? तो अभी LS कमांड क्या करती है? लिस्ट देती है। तो बच्चों यहां पर MN कर दिया,
तो ls कमांड क्या करती है, उसकी हेल्प आ जाएगी। खैर यहाँ पर रन नहीं हुआ ये। अब चलिए यहाँ पर आइए, ये पीछे लेके जाता है अपन को बच्चों उसी पाथ में पीछे की तरफ। बच्चों क्लियर? तो आप बताइए अपन कहाँ थे, अपन यहाँ थे, रूट में थे। अब रूट से कहाँ गए थे, होम में। ये छोड़ दो अपन, इसको मैं छोड़ रहा हूँ बच्चों, अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ। क्लियर? इसको मैं छोड़ रहा हूँ। एक बार इधर देखिए बच्चों, अपन यहाँ थे, यहाँ से अपन कहाँ थे, होम में। होम से कहाँ थे अपन, काली। और काली से अपन कहाँ थे, काली से अपन डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में थे। अब बच्चों यहाँ पर आइए, थोड़ी सी स्पीड रखना। ऐसे तो मैंने पूरा समझा दिया आपको मौखिक, लेकिन यहाँ पर आइए, अपन कहाँ थे, अपन यहाँ थे लास्ट में। अब बच्चों CD और यहाँ पर डॉट डॉट। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन वापस काली में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, काली। अब फिर बच्चों काली में आ गए। अब यहाँ का मतलब कहां पहुंच गए अपन, काली। अब वो कह रहा है प्रिंट कराओ, आप कहां फिर खो गए। तो बच्चों अपन कहां यहां तक ही प्रिंट होगा। तो बच्चों ये रूट, ये होम, ये काली, मेरे हिसाब से क्लियर। तो अभी तक ये 3 क्लियर है, PWD, CD और लिस्ट। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ो बच्चों। अब देखो बच्चों, चेंज डायरेक्टरी। अगर मान लो आपको किसी और जगह जाना है, ठीक है बच्चों। एक तो आपका क्या था, एक तो आपका ये था होम था, होम था, होम के अंदर काली था, होम के अंदर क्या था, काली। और काली के अंदर क्या था, तो डॉक्यूमेंट्स था। बच्चों क्लियर? डॉक्यूमेंट्स था। अब बच्चों एक बार बताइए, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक चीज और है, अपना ये होम ही है, रूट है, रूट के बाद होम है, होम के बाद काली है। और काली के अंदर एक फोल्डर और है, कौन सा बच्चों, डाउनलोड। डाउनलोड बच्चों क्लियर? डाउनलोड है। और डाउनलोड के अंदर एक फोल्डर और है बच्चों क्लियर, शॉर्ट। बच्चों क्लियर? इस तरीके से इनकी बनावट है, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं। अब वो कह रहा है CD। अभी तुम कहां थे, अभी तुम थे कहां पर, या तो डॉक्यूमेंट्स में होंगे, काली में, जैसे अपन पीछे देख के आए। तो चलिए अभी अपन काली में थे, कहां थे, काली। अब वो कह रहा है CD। बच्चों चेक डायरेक्टरी, आप काली से कहां पर पहुंच जाओ, यहां पर पहुंच जाओ, यहाँ पर बच्चों कहां पर, ये लास्ट है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, पूरा का पूरा मैंने एड्रेस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। काली से पूरा एड्रेस बच्चों, यहाँ से होम, होम से काली, काली से डाउनलोड, डाउनलोड से ये, तो आप इस जगह पहुंच गए। अब बच्चों इस जगह पहुंच गए, फिर आपने PWD लगा दिया, तो बच्चों आपको क्या है, ये पूरा का पूरा पाथ आ जाएगा। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर है। कौन सा पाथ आता है, एब्सोल्यूट पाथ आता है। कोई ये पूछे तो एब्सोल्यूट पाथ आ जाता है। CD यानी फिर पीछे जाओ, पीछे जाओगे तो बच्चों अपन डाउनलोड में आ जाएंगे। तो आपका काम क्या हो जाएगा, डाउनलोड। तो CD जैसे ही करूंगा तो यहाँ पर डाउनलोड आ जाएगा। बच्चों क्लियर? तो मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये CD करते ही आपका जो पाथ है वो क्या जाएगा, फिर एक बार और पीछे चले जाएंगे तो काली आ जाएगा। क्लियर? कर अभी इतना क्या समझना, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। और MAN क्या करता है, तो मैन क्या करता है बच्चों, कंप्लीट मैनुअल। बच्चों क्लियर? लिस्ट है बच्चों, डॉलर, और यहाँ पर क्या कर दिया, MAN, और यहाँ पर CD। तो CD क्या काम करता है वो आपको बता देता है। और हेल्प क्या करता है, तो हेल्प बच्चों डॉलर, और यहाँ पर डॉलर। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ कि कोई कमांड है, LS। तो LS क्या करता है, तो बच्चों यहाँ पर मैं हाइफन और H लगा देता हूँ, तो हेल्प मिल जाती है मेरे को। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से अपन को एक कमांड देखनी है। तो हेल्प कमांड बच्चों बहुत से ऐसे भी लिखते हैं, कोई एक ही बात है, या हेल्प लोगे तो भी वही बात है, और हाइफन H लिखोगे तो भी वही बात है। तो हेल्प हो गया, मैन हो गया, LS हो गया, CD हो गया, और PWD हो गया। बच्चों क्लियर? क्लियर है बच्चों? DBMS चल रहा है, कहां कंप्लीट हो गया, अभी चल रहा है DBMS। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। बेसिक लिनक्स कमांड। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, dir का मतलब है डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी फाइल, कौन कौन सी फाइल और फोल्डर है, फाइल या फोल्डर है और फोल्डर है। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, सेम एज LS, याद रखना। MKDIR, क्रिएट एंड डायरेक्टरी एंड फोल्डर। बच्चों नया 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 डायरेक्टरी और फोल्डर बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए CP का मतलब होता है कॉपी ए फाइल और फोल्डर। बच्चों फाइल को भी कॉपी करता है और फोल्डर को भी कॉपी कर देता है। अब बच्चों होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। MV का मतलब होता है मूव, RM का मतलब होता है रिमूव। बच्चों क्लियर? रिमूव फाइल और फोल्डर। अब देखिए एक मिनट, अगर मैं ये कर दूं डॉलर और यहाँ पर क्या कर दूं DIR। बच्चों क्लियर? तो बच्चों जैसे ही मैं ये करूंगा, जिस करंट के अंदर हूं, करंट ये रूट है, रूट के अंदर बच्चों क्या है, होम है, होम के अंदर बच्चों क्या है, काली है, काली के अंदर बच्चों क्या है, तो डॉक्यूमेंट्स है। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर हूं, सुनना, वही LS की तरह काम करता है, मैं एट ए टाइम काली के अंदर हूं। बच्चों क्लियर? तो काली के अंदर कौन कौन सी फाइल और फोल्डर है उसकी लिस्ट दे देता है कौन, DIR। अब बच्चों मैं इसकी बात करता हूं कि मेरे को क्या बनानी है,
फोल्डर बनाना है तो MKDIR और उसका नाम लिख देता हूं मैं क्या बच्चों, अंबिका। तो अंबिका नाम का एक फोल्डर बन जाएगा बच्चों, क्लियर। अंबिका नाम का एक फोल्डर, लेकिन बनेगा किसमें, क्योंकि मैं काली में हूं तो काली में ही अंबिका नाम का फोल्डर बन जाएगा बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये जितने भी फोल्डर बने डॉक्यूमेंट और अंबिका, ये सब काली में जहां पर हूं वहां बन जाएगा बच्चों, क्लियर। अगर कोई ये कहे कि नहीं सर इसमें एक फोल्डर और बना दो तो फिर अपन और लगा देंगे। MKDIR का मतलब होता है डायरेक्टरी बनाना, क्रिएट ए डायरेक्टरी यानी फोल्डर बच्चों, क्लियर, याद रखना। अब सीपी की अगर मैं बात करूं तो सीपी क्या करता है, तो बच्चों ये लीजिए सीपी मैंने कर दिया। सीपी का मतलब होता है बच्चों कॉपी करना है बच्चों, क्लियर। इस फाइल का कंटेंट इस फाइल के ऊपर के अंदर कॉपी करना है, इसके अंदर कॉपी करना है बच्चों, क्लियर। याद रखना इस फाइल का कंटेंट इस फाइल के ऊपर कॉपी करना है, मतलब एक फाइल और बनानी है थोड़ी देर के लिए। मान लो ये फाइल है, ये कंटेंट है, तो ये कंटेंट इधर चला जाएगा बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। मूव के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पर भी रहती है और यहाँ पर भी रहती है सीपी के अंदर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एमवी कर दूं तो इस फाइल का कंटेंट इस फाइल के अंदर चला जाएगा और ये जो फाइल है बच्चों ये पूरी की तरह मूव हो जाती है, यानी नई फाइल बन जाती है बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है, कई बार ये पूछ लेता है, बिल्कुल नई फाइल बनाना है यानी फाइल का नाम बदलना है तो अपन क्या यूज करते हैं, एमवी, क्योंकि इस फाइल का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, फाइल तो आपकी ये बन गई बच्चों, क्लियर। या दोनों फाइल का एग्जिस्टेंस होता है, इसके कंटेंट इधर की तरफ अपन कॉपी कर देते हैं। आरएम क्या करता है बच्चों, ये फोल्डर को क्या करता है, रिमूव करता है। मान लो कोई फोल्डर बना हुआ अंबिका नाम का, तो अपन क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे बच्चों, क्लियर। लिनक्स में जितने भी कमांड है वो स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है और जितने भी फोल्डर के नाम है वो आपको ध्यान रख के लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल ए से स्टार्ट होने वाला फोल्डर अलग है और स्मॉल ए से स्टार्ट होने वाला फोल्डर अलग है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों इनके सिंटेक्शन में आगे ये रिमूव के लिए, मूव के लिए या नई नई फाइल बनाने के लिए, और सीपी क्या है बच्चों, फाइल की कॉपी करने के लिए। MKDIR इसका मतलब यह है कि फोल्डर और फाइल को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट ए डायरेक्टरी और फोल्डर, और DIR क्या है, तो जो डायरेक्टरी है उसकी लिस्ट शो करने के लिए। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। मेक डायरेक्टरी, सीपी मीन्स कॉपी फाइल और फोल्डर, वेरी गुड। सर डॉलर में सीपी कमांड क्या करती है, कॉपी करती है बच्चों, क्लियर। डॉलर में सीपी कमांड क्या करती है, कॉपी करती है बच्चों, क्लियर। क्या ये क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो फटाफट कि हाँ सर यहां तक का पूरा क्लियर। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बता दीजिए। अनोदर पाथ पर कॉपी करना हो तो पूरा पाथ लिख दो बच्चों, क्लियर। याद रखिए कोई ये कह दे कि सर सीपी, तो एक बात बताइए, मैं कोई फाइल लिख रहा हूं तो फाइल का नाम है arvind.txt, arvind.txt। अब कहां करना है, तो बच्चों रूट के अंदर जाओ, ए के अंदर जाओ, बी के अंदर जाओ, सी के अंदर जाओ, फिर क्या करें, इसके अंदर एक फाइल है अंबिका.txt बच्चों, क्लियर। तो इसके अंदर कॉपी कर दो तो इसकी कॉपी यहाँ हो जाएगी। अगर मान लो उसी फोल्डर के अंदर करना है तो ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप उस फोल्डर में तो हुई तो कॉपी यहाँ हो जाएगी। अच्छा कोई अगर मान लो इस फोल्डर में कोई नई फाइल बनानी है तो इस फोल्डर पे जाओ, तो ये लीजिए इतना लिख दीजिए तो ये फोल्डर में नई फाइल बन जाएगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्लियर है बच्चों। लेकिन याद रखिए सीपी का मतलब है कि यहाँ पर भी पड़ी रहेगी जहां से आप कॉपी कर रहे हो और यहाँ पर भी आपकी पड़ी रहेगी बच्चों, क्लियर। जैसे डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हो वहां पर ये फाइल है और बच्चों इस फोल्डर में नई फाइल बन जाएगी। और याद रखिए इसके कंटेंट अगर इसमें डालने हैं तो भी ये हो जाएगा बच्चों, क्लियर। तो समझ जाओ फाइल में भी डाल सकते हो और फोल्डर में भी डाल सकते हो, क्लियर है। हाँ जी, एक बार केस सेंसिटिव है लिनक्स, बिल्कुल केस सेंसिटिव है लिनक्स, केस सेंसिटिव है, इसलिए सभी कमांड किसमें लिखी जाएगी, स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएगी। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, क्लियर। समझदार बनो बच्चों, क्लियर। चलिए फिर देखिए मोस्ट कमांड तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर कोई कमांड रह जाएगी तो अपन एमसीक्यू से कर लेंगे, क्योंकि अपने 2 क्वेश्चन कमांड से जरूर आएंगे, 2 क्वेश्चन कमांड से जरूर आएंगे। मेरे को नहीं लगता कि कमांड में आपको कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि लोग तो याद करके चले जाते हैं तो भी हो जाता है, क्योंकि कमांड में कोई वहां बच्चों प्रैक्टिकल थोड़ी कराएगा आपको तो ऑपरेटिंग सिस्टम ढंग से आना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कई बार पढ़ा रखा है, ढंग से पढ़ लेना, रिवीजन वाला पूरा पढ़ के जाना। और बच्चों जो चीज नहीं पढ़ाई थी कि यार ये बताओ फोल्डर कैसे डिलीट करें, फाइल कैसे डिलीट करें, डीफ्रेगमेंटेशन, तो उसके लिए मैंने 2 क्लास ले ली, और भी ले लेंगे एग्जाम तक, और भी ले लेंगे। लेकिन बच्चों डायरेक्ट आएगा DIR क्या करता है, तो बच्चों ये उसके समान है जो LS है। MKDIR डायरेक्टरी बनाता है, सीपी क्या करता है, इधर की कॉपी इधर करता है, दोनों जगह रखता है बच्चों, क्लियर। डेस्टिनेशन और बच्चों सोर्स दोनों जगह रखता है। मूव क्या करता है, डेस्टिनेशन को खत्म कर देता है। आरएम क्या करता है, तो आरएम बच्चों आरएम रिमूव करता है किसको, फाइल और फोल्डर को, क्लियर। सर लिनक्स में वर्जन कौन सा है, उसकी कमांड कौन सी है, ठीक है।
लिनक्स के वर्जन की कमांड। बच्चों क्लियर? तो अभी आ रही है, लेकिन अगर अपन लिनक्स के कोई भी वर्जन की अगर बात करेंगे तो वर्जन के लिए आएगा, अभी कमांड आएगी, थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, बताते हैं, है ना। चलिए, डेल नहीं, डेल CMD नहीं, गलत है, डेल CMD नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस थोड़े से देख लेते हैं अपन इनको सबको, है ना। अब देखो बच्चों, अरे आ जाएगी, सब आ जाएगी, टेंशन फ्री रहो। सेम एज एलएस, अब मान लो DIR किया तो बच्चों किसके अंदर है? काली फोल्डर। तो काली फोल्डर में जितने भी ये सब आ जाएंगे। बच्चों ये क्या फाइल है? बच्चों ये क्या है? ये क्या फोल्डर 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 फोल्डर, ये क्या फाइल है? बच्चों ये क्या है? ये फाइल है, ये फाइल है, फोल्डर 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 फोल्डर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसके अंदर है सर अपन, कौन से फोल्डर में? तो ये होम, ये क्या है? काली। तो ये काली की पूरी लिस्ट दे रहा है कि काली में क्या क्या है। बच्चों क्लियर? जिसके अंदर होगा उसी की पूरी लिस्ट देगा। बच्चों क्लियर? MKDIR। बच्चों मैंने कहा कि एक नया फोल्डर बनाना है, गैप लगता नहीं है, कभी भी गैप लगाना है तो डबल ये कोट आपको लगाना पड़ेगा। कभी भी फोल्डर का नाम लिखो तो या तो गैप मत दो, अंडरस्कोर ऐड कुछ भी लगा दो। अगर गैप देते हो तो अपन को कोट लगाना पड़ता है ऐसा। बच्चों क्लियर? जैसे न्यू और फोल्डर। बच्चों क्लियर? याद रखना न्यू फोल्डर इस तरीके से आपको लिखना होगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? CUI कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? CLI कर रहे हैं। तो CUI CLI बच्चों ग्राफिक्स, अगर मैं GUI की बात करता तो वहां नाम ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन बच्चों जब CUI देंगे तो कंप्यूटर में इतना दिमाग थोड़ी होता है, वो फॉर्मेट को यूज करता है। तो याद रखना ये कोट क्यों लगाया? ये कोट इसलिए लगाया ताकि ये पूरा नाम रहे। अब बच्चों कोई दिक्कत नहीं, काली के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। ये किसके अंदर चल रहा है? काली के अंदर। काली के अंदर न्यू फोल्डर के नाम से बन गया। अब बच्चों मैं काली के अंदर यूं देखिए, यहाँ आ जाता है किसके अंदर हो? काली के अंदर। और आपने क्या किया? DIR किया तो DIR नाम न्यू फोल्डर आ गया। बच्चों क्लियर? याद रखना है क्या आ गया? न्यू फोल्डर। बच्चों क्लियर? तो मेरे हिसाब से DIR आपके समझ में आ गया, MKDIR भी आपके समझ में आ गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए। हाँ जी चले। हाँ जी, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो, कमेंट करो। अरे पेशेंस तो रखो, सब आ जाएगा। तुम इतने उतावले हो, ये इसलिए तुम्हारी नौकरियां नहीं लगी है। तुम असिस्टेंट तक इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम उतावले हो। सब आ जाएगा। अगर ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन है और मैंने नहीं लिया तब मेरे को बताना, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों DIR समझ में आ गया, MKDIR समझ में आ गया। जिस डायरेक्टरी के अंदर है MKDIR, वहां पर एक नया फोल्डर बना देता है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए। मैं यहाँ पर टाइम नहीं है, ध्यान रखिए, मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज भी चलती है, उनको भी पढ़ाना होता है। टाइम नहीं है बच्चों, टाइम नहीं है, 2 घंटे से ज्यादा दे ही नहीं पाऊंगा। क्लियर? प्रोग्रामर का भी बैच है, बेचारों की छुट्टी करूंगा आज, छुट्टी करके तुमको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिए। समझ में आ गया? छुट्टी करके तुमको पढ़ा रहा हूँ, है ना। पूरा मटेरियल भरा पड़ा है, अब तुम थोड़ी स्पीड रखो। ये तुम लिनक्स के पीछे मत पड़ो हाथ धो के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों CP और MV और RM इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। बच्चों क्लियर? LS क्या करता है तो आपको सबको पता है। सबसे पहले CP पे आ जाओ। अब CP बच्चों इधर एक फाइल है। बच्चों क्लियर? कहाँ है ये फाइल? टेक्स्ट मेटा डॉट XML, ये पूरी फाइल है। अब ये पूरी की पूरी एक फाइल है बच्चों। ये कहाँ जाएगी? ये फाइल इस डेस्कटॉप में जाएगी। बच्चों ये लीजिए, रूट है, रूट के अंदर क्या है? होम है, होम के अंदर क्या है? काली है, काली के अंदर क्या है? डाउनलोड है, काली के अंदर कौन सा फोल्डर है? तो काली के अंदर बच्चों डेस्कटॉप है। क्या है? डेस्कटॉप है। बच्चों क्लियर? डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। इस डेस्कटॉप नाम के फोल्डर में बच्चों टेक्स्ट मेटा डॉट XML चले जाएगी, टेक्स्ट मेटा डॉट XML। बच्चों क्लियर? किसके अंदर? किसके अंदर चले जाएगी? तो बच्चों डेस्कटॉप के अंदर चले जाएगी। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है जो किसके अंदर है? काली के अंदर है। किसके अंदर? काली के अंदर है। बच्चों क्लियर? काली के अंदर है, वो इसके अंदर चले जाएगी, डेस्कटॉप के अंदर। क्लियर? तो जब डेस्कटॉप के अंदर PWD कमांड लगाऊंगा, बच्चों क्लियर, PWD कमांड लगाऊंगा तो आपको डेस्कटॉप के अंदर जब मैं LS कमांड लगाऊंगा तो बच्चों आपको कौन सी फाइल मिलेगी? तो टेक्स्ट मेटा डॉट XML मिलेगी। यहां पर भी रहेगी, काली में भी रहेगी, तो टेक्स्ट मेटा डॉट XML काली में भी रहेगी, और बच्चों टेक्स्ट मेटा डॉट XML डेस्कटॉप में भी आ जाएगी। बच्चों क्लियर? यानी उस फाइल की कॉपी यहाँ तो रहती ही है, सेम टू सेम फाइल यहाँ पर भी आ जाएगी। अब बच्चों होता क्या? अब एक बार बताइए, मैंने कॉपी कर दिया, ये फाइल यहाँ तो रहेगी, काली के अंदर फाइल रहेगी। बच्चों काली के अंदर ये फाइल रहेगी। कौन सी फाइल? टेक्स्ट मेटा डॉट XML।
ये फाइल आपकी यहाँ पर भी रहेगी बच्चों, क्लियर। और बच्चों ये कहाँ चले जाएगी, तो रूट डायरेक्टरी में, होम नाम के फोल्डर में, काली नाम के फोल्डर में, डेस्कटॉप में भी ये फाइल चले जाएगी बच्चों, क्लियर। यहाँ पर भी ये फाइल होगी जिसका नाम क्या है बच्चों, टेस्ट मेटा डॉट एक्सएमएल है बच्चों, क्लियर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, यानी एक फाइल दो जगह रहेगी, कॉपी होगी, ध्यान रखना। अब बच्चों एक बार बताइए, काली के अंदर ये फाइल है और इसकी कॉपी यहाँ कर दिया, ठीक है बच्चों। एक फाइल F1 और ये फाइल F2, और बच्चों ये फाइल F1 और इस फाइल की कॉपी अपन किसी फोल्डर में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहाँ पर मैंने काली के अंदर ढूंढना है, तो काली के अंदर तो बच्चों है ये, तो ये देखिए टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल काली के अंदर है बच्चों, क्लियर। अब अगर मैं पूछूं डेस्कटॉप में मिलेगी क्या, तो डेस्कटॉप में भी ये मिल जाएगी बच्चों। अपन अगर यहाँ पर अगर अपन डेस्कटॉप में चले जाए, कैसे चले जाए बच्चों, चेंज डायरेक्टरी करके यहाँ पर $CD और बच्चों CD, और अपन क्या करें, काली के बाद पहले उसमें पहुंच जाए, कहां पर बच्चों, होम के अंदर क्या, होम के अंदर काली के अंदर क्या, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर जाके तो बच्चों ये काली बदल जाएगा डेस्कटॉप, और फिर यहाँ पर LS करेंगे तो उसके अंदर भी आ जाएगी बच्चों, क्लियर। तो मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों देखिए अपन ने क्या किया, उसने चेंज कर दिया होगा, चलिए ये रहा देखो बच्चों, क्लियर। अभी अपन काली के अंदर है, तो काली के अंदर बच्चों ये फाइल है आपकी, क्लियर। अब काली के अंदर फाइल है, ठीक है। अब ये बच्चों पूरा लिया नहीं इसने, जो भी रन कराया था उसको लिया नहीं, लेकिन एक बार समझ में आ गया होगा। DIR आपके समझ में आ गया, मैक डायरेक्टरी समझ में आ गया, CP मतलब कॉपी आपके समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। अब बच्चों अपन किसकी बात करेंगे, मूव। अब मूव बच्चों किसके अंदर है, काली के अंदर है, किसके अंदर है, काली, क्लियर है बच्चों। एक बार कमेंट करो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या, मैं क्या कह रहा हूं कि ये फाइल आपके काली में भी पड़ी रहेगी और ये फाइल आपके डेस्कटॉप में भी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने केवल CP कमांड यूज किया है, CP का मतलब कॉपी है, इस फाइल की कॉपी इस फोल्डर में हो गई, और उस जिस फोल्डर में पड़ी थी, क्योंकि फाइल जिस फोल्डर में पड़ी थी वहां तो है, फाइल किसी न किसी फोल्डर में होती है, ये तो आपको पता है, फाइल किसी न किसी फोल्डर में होती है, ये तो आपको पता है, चाहे रूट फोल्डर में ही क्यों ना हो, लेकिन है फाइल होगी बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब मूव में क्या होगा, MV में क्या होगा, कॉपी रहेगी दोनों जगह, हाँ वेरी गुड, ऐसे बच्चे होने चाहिए। दिल जीत लिया इसने कि हाँ सर ऐसे बोल दो ना, दोनों जगह कॉपी रहेगी, इधर भी रहेगी और उधर भी रहेगी, इसलिए CP बच्चों, क्लियर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपने इस पॉइंट पे आ जाइए, क्लियर है। कोशिश कर रहा हूं डायग्राम को समझाने की। DIR आ गया, MKDIR आ गया, CP आ गया। मूव में क्या होता है, तो मूव में देखिए टेक्स्ट मेटा डॉट XML जो काली के अंदर था बच्चों, क्लियर, ये मूव हो जाएगा, ये यहाँ पर रहेगा ही नहीं, काली में नहीं मिलेगा, काली से इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और बच्चों ये किस में चला जाएगा, ये डाउनलोड नाम के फोल्डर में चला जाएगा, वो काली के अंदर डाउनलोड है वहां चला जाएगा बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए काली में से खत्म, और इस डाउनलोड के अंदर आपकी ये जो फाइल है वो डाउनलोड में मिलेगी, काली में नहीं मिलेगी बच्चों, क्लियर। अब बच्चों मान लीजिए उसने क्या किया, डेस्कटॉप में देखा, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, डाउनलोड, ठीक है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। मूव का क्या काम है ये क्लियर होना चाहिए। अब काली में देखा अपन ने, तो काली में देखो आपको नहीं मिलेगी, वो फाइल मिलेगी नहीं। कौन सी फाइल थी देखिए काली के अंदर, क्योंकि काली तो खत्म है, काली के अंदर कौन सी फाइल थी, टेक्स्ट मेटा डॉट XML, तो टेक्स्ट मेटा डॉट XML नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि वो वहां से चले गई बच्चों, क्लियर। अब बच्चों ये कह रहे हैं काली के अंदर है, और चेंज डेस्कटॉप में जाओ, तो डेस्कटॉप में तो फाइल मिल जाएगी आपकी बच्चों, क्लियर, टेस्ट मेटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन क्या करें, इस फाइल को रिमूव करना है, किसी फाइल को रिमूव करना है बच्चों, क्लियर। तो चलिए रिमूव करना है, क्लियर। अब ये फाइल कहाँ है, ये फाइल काली के अंदर है। अब काली में से इस फाइल को अपन को क्या करना है, रिमूव करना है, क्लियर। चलिए तो RM अपन लगा देंगे। RM क्या करता है बच्चों, फाइल को रिमूव करने का काम करता है। कहां से रिमूव करेगा, डेस्कटॉप में से बच्चों, क्लियर। काली के अंदर ये डेस्कटॉप है ना बच्चों, ये क्या है काली, और ये क्या कहां पहुंच गया अपन, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में टेक्स्ट मेटा डॉट XML है, देखो डेस्कटॉप में पहुंच गया अपन, क्लियर। काली फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप बच्चों, क्लियर। डेस्कटॉप के अंदर टेक्स्ट मेटा डॉट XML है, मिल गया, डेस्कटॉप में डाला था शायद, ये रहा, डेस्कटॉप में डाला था, डाउनलोड में डाला था, डेस्कटॉप में डाला था, किसमें डाला था, डेस्कटॉप, सॉरी ये डेस्कटॉप था शायद, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, LS होम डेस्कटॉप, ठीक है। ये कटने पिटने में गड़बड़ हो गई बच्चों, समझदार बनो कि ठीक है यार, अब अपन को डेस्कटॉप में से इसको हटाना है बच्चों, क्लियर। तो RM कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, RM का मतलब होता है रिमूव बच्चों, क्लियर, फाइल और फोल्डर को रिमूव करना बच्चों, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बार कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है,
एमवी मीन्स कट एंड पेस्ट मेथड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कट एंड पेस्ट, बिल्कुल कट एंड पेस्ट एमवी है बच्चों, क्लियर। एमवी का मतलब मूव, सीपी का मतलब कॉपी, बच्चों क्लियर। चलिए एक बार कमेंट करो सभी बच्चे। रिमूव एज लाइक डिलीट, डिलीट तो अलग, हाँ रिमूव एज लाइक डिलीट, बच्चों क्लियर, ठीक है। फाइल एंड फोल्डर को डिलीट करना है तो आरएम, और जो भी फाइल को डिलीट करना है फाइल लिख दो, फोल्डर लिखना है फोल्डर लिख दो, पूरा पाथ लिख दो उस फोल्डर का, वहां से वहां तक कि यार इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर एक फोल्डर है, उसको डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि एक नाम के कई सारे फोल्डर हो सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं sudo, su, cat, nano, बच्चों जी एडिट और chmod, क्लियर। इनकी बातें कर लेते हैं। ये भी लिनक्स कमांड है तो थोड़ा सा इनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल कर लेंगे। del कमांड, क्लियर, बिल्कुल। डिलीट कमांड या del कमांड वही काम करती है जो क्या काम करती है, rm, क्लियर। रिमूव कमांड, बहुत सारी कमांड ऐसी होती है जो डबल डबल यूज आती है बच्चों, क्लियर। तीन तीन चार चार कमांड एक जैसा काम कर देती है, तो देखेंगे आगे कौन कौन सी कमांड है। लेकिन अपन दो क्वेश्चन के पीछे अपन पढ़े हुए हैं, ये दो क्वेश्चन लिनक्स कमांड में से आए तो इनको अपन कर सकते हैं। अपन एमसीक्यू भी करेंगे, कल अपन एमसीक्यू भी करेंगे, क्लियर। चलिए कल क्या, कल तो थ्योरी होगी शायद, करेंगे, देखते हैं देखते हैं। बच्चों sudo su, ग्रांट रूट प्रिविलेज, याद रखिए sudo su का मतलब होता है sudo सुपर यूजर, बच्चों क्लियर। sudo सुपर यूजर क्या होता है, मान लीजिए अभी अपन डॉलर पे काम कर रहे हैं, यानी इसका मतलब मैं एडमिन नहीं हूं, मैं एक यूजर हूं। बच्चों आप सबको पता है, मैंने बताया था कि जो लिनक्स होता है वो रूट फोल्डर के अंदर होता है, और बच्चों रूट फोल्डर जब अनुमति देता है तो यूजर फोल्डर बनते हैं, जिनको अपन यूजर यूजर अकाउंट बोलते हैं। अब यूजर अकाउंट में मैं हूं तो ये डॉलर है। अब मान लो मेरे को कुछ ऐसा काम करना है जो बच्चों ये बंदा कर ही नहीं सकता, कौन, यूजर, तो बच्चों अपन को एडमिन पावर लेनी होगी। एडमिन पावर लेनी होगी तो उसके लिए अपने पास एक कमांड है जिसका नाम क्या है, sudo। अब sudo है तो बच्चों ये डॉलर जो है वो इसमें बदल जाएगा, किसमें, एस में। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों ग्रांट रूट प्रिविलेज याद रखना बच्चों, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। कई बार ये आ जाता है कि जो एडमिन पावर लेने के लिए कौन सी कमांड चाहिए, तो sudo su, जैसे ls और dir दोनों सेम काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। sudo su ग्रांट रूट प्रिविलेज मतलब रूट यानी एडमिन पावर लेने के लिए sudo su अपन यूज करते हैं। जैसे sudo su करते हैं बच्चों, अपन को यूजर आईडी पासवर्ड पूछता है, यूजर आईडी पासवर्ड डालते ही बच्चों अगर तुमने सही डाले तो हैश आ जाता है। इसका मतलब अपन बच्चों एडमिन पावर अपने पास आ जाती है, बच्चों क्लियर। केट की अगर बात करें, केट का मतलब क्या है, शो कंटेंट ऑफ ए फाइल। बच्चों जो भी फाइल में कंटेंट लिखा हुआ, फाइल याद रखना, फोल्डर नहीं, फाइल। फाइल क्या होती है बच्चों, फाइल में बहुत सारी चीजें लिखी होती है। फोल्डर जो है ना वो फोल्डर और फाइल को होल्ड करता है, लेकिन फाइल कंटेंट होल्ड करती है, दोनों में अंतर है। तो बच्चों सीएटी का मतलब होता है कंटेंट। तो बच्चों याद रखना कि जो फाइल में कुछ भी लिखा हुआ होता है वो आपके टर्मिनल पे दिखाई देने लग जाता है, टर्मिनल पे, याद रखना टर्मिनल पे दिखाई देने लग जाता है, बच्चों क्लियर। अब बच्चों नैनो क्या होता है, ये लिनक्स का फाइल एडिटर है, लिनक्स फाइल एडिटर है, याद रखना लिनक्स फाइल एडिटर है, फाइल एडिटर नहीं है, लिनक्स फाइल एडिटर है। लिनक्स मतलब टर्मिनल के ऊपर अगर आपको एडिट करना है, ये किस पे काम करता है, टर्मिनल, टर्मिनल के ऊपर काम करता है। टर्मिनल पर एडिट करना है तो आपको ये यूज करना है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। केट क्या होता है, टर्मिनल पे डेटा शो करता है, जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल वहीं पर डेटा शो करता है, कौन, केट, बच्चों क्लियर। नैनो क्या करता है, तो टर्मिनल के ऊपर बच्चों आपको एडिट करने का ऑप्शन देता है कि टर्मिनल पे एडिट कर लो। बच्चों जी एडिट क्या करता है, जी एडिट, बच्चों क्लियर। अगर मैं इसको एक साथ बोलूं तो जी एडिट है, जी एडिट का मतलब है एक नोटपैड की तरह एडिटर डेवलप हो जाता है, जो सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड की तरह एडिटर डेवलप हो जाता है, नोटपैड की तरह, नोटपैड की तरह, नोटपैड नहीं कह रहा मैं, यानी पूरा का पूरा एडिटर आ जाएगा, चाहे नोटपैड हो चाहे वर्ड पैड हो, इस तरीके का एडिटर डेवलप हो जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पर पूरा एडिटर डेवलप नहीं होता, एडिट की परमिशन मिल जाती है किसके ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, या टर्मिनल में कंटेंट शो हो जाता है, यहाँ बच्चों एडिट की परमिशन, और यहाँ पर पूरा टर्मिनल सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, फाइल एडिटर सॉफ्टवेयर, बच्चों क्लियर। ये पॉइंट याद रखिए, फाइल एडिटर सॉफ्टवेयर, जैसे बच्चों कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो लिनक्स जिससे जुड़ा हुआ है वो वहां पर डेवलप हो जाता है। chmod क्या करता है बच्चों, याद रखना बहुत सारी जो फाइल होती है उनके ऊपर बहुत सारे क्या लगते हैं बच्चों, परमिशन लगी हुई होती है, बच्चों क्लियर। तो लिनक्स 3 तरीके की परमिशन देता है, एक रीड, एक राइट और एक एग्जीक्यूट, बच्चों क्लियर। रीड, राइट और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट को अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों क्लियर, कि ये पर्टिकुलर फाइल आप रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो
या इसके कंटेंट को आप रन भी करा सकते हो। तो ये कॉमन सी बात है, रीड करना, राइट करना। और बच्चों देखिए, आप किसी चीज को टर्मिनल के ऊपर ले रहे हो, यानी केट कर रहे हो, केट का मतलब आप रन करा रहे हो, तो अगर आपको एक्स परमिशन होगी तभी तो आप ये कर सकते हो। परमिशन लेने के लिए +R, और बच्चों परमिशन हटाने के लिए -साइन लगा देते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ch मोड क्या काम करता है, डायरेक्टरी और फाइल को परमिशन, चेंज डायरेक्टरी परमिशन। बच्चों क्लियर, डायरेक्टरी को परमिशन दी जाती है। बच्चों क्लियर, डायरेक्टरी और फाइलों को परमिशन देने के लिए। ये एडिट क्या काम करता है, तो बच्चों सॉफ्टवेयर एडिटर प्रोड्यूस करने के लिए। नैनो क्या काम करता है, लिनक्स के अंदर फाइल एडिटर डेवलप करने के लिए, लिनक्स के अंदर फाइल एडिटर डेवलप करने के लिए। केट क्या काम करता है, तो बच्चों याद रखिए, कंटेंट शो करता है कहां पर, टर्मिनल पे। और सुडो एसयू क्या काम करता है, तो बच्चों याद रखना, जो सुडो एसयू है वो बच्चों एडमिन पावर आपको देता है। क्लियर, एक बार अगर ये पॉइंट समझ में आ गए तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर, गिव परमिशन RWX, वेरी गुड हामिद, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एडमिन पावर देगा, ये क्या करेगा, कंटेंट को शो करेगा कहां पर, टर्मिनल पे। ये क्या करेगा, कंटेंट को अपडेट कर सकते हो कहां पर, टर्मिनल पे। ये क्या करेगा, एडिटरी प्रोवाइड करा देगा एज ए सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में, जिसमें आपका कंटेंट आ जाएगा और तुम चेंज कर सकते हो। ये क्या करेगा बच्चों, ये डायरेक्टरी और फाइलों को बच्चों चेंज करने की परमिशन देगा। मतलब जो परमिशन होती है ना कि भाई आप इस डायरेक्टरी पे क्या कर सकते हो, इस फाइल पे क्या कर सकते हो, मोस्टली फाइलों के लिए लगते हैं, तो फाइल पे क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। RWX, वेरी गुड, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ये लिनक्स में 3 ही चलते हैं। क्लियर, चलिए अब अपन एक एक को देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर आ जाइए बच्चों, सबसे पहले अपन ने sudo su लिखा। इससे पहले अपन किसमें थे, काली में थे। काली क्या था, यूजर अकाउंट था। बच्चों क्लियर, फिर मैंने यहाँ पर यूजर अकाउंट है, यहाँ पर मैंने sudo su लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। फिर यहाँ पर पासवर्ड आ गया, पासवर्ड अपन ने जैसे ही डाला, अगर आपने पासवर्ड सही डाला तो बच्चों आपका क्या आ गया, ये हैश आ गया। बच्चों क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हैश लाने के पीछे क्या लॉजिक है। बच्चों $sudo su, ये एडमिन पावर आपके पास आ चुकी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैश में आपका काम हो रहा है। नेक्स्ट sudo su, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों अगर अपन बात करें, देखिए बच्चों यहाँ पर आइए, ch मोड, ठीक है, ch मोड का मतलब है चेंज मोड। बच्चों क्लियर, चेंज डायरेक्टरी परमिशन, ये पॉइंट याद रखना आप। क्लियर, चेंज डायरेक्टरी परमिशन। चलिए करें स्टार्ट। अब बच्चों एक कंसेप्ट है, समझना। चलिए sudo su ग्रांट, sudo su आपके पास आई गया। अब बच्चों अपन ने क्या किया, उसको थोड़ी देर के लिए अपन छोड़ देते हैं, ch मोड को छोड़ देते हैं, ls को देखते हैं। ls किया बच्चों, लेकिन ये कौन सा है, ये रूट है, रूट यानी एडमिन, यानी रूट जो फोल्डर है ना, रूट फोल्डर, रूट के अंदर आगे देखिए आप, पहले क्या था, काली के अंदर थे, काली के अंदर काली फोल्डर था, काली यूजर का नाम था, काली फोल्डर था। अब रूट के अंदर काली फोल्डर है। बच्चों क्लियर, तो चलिए यहाँ पर ls जैसे किया तो बच्चों पूरी लिस्ट आ गई। अब बच्चों लिस्ट आई तो कॉमन सी बात है, जैसे ही लिस्ट आई तो टोटल 88 है इसके अंदर, पूरा नहीं ले पाया मैं, लेकिन इतना समझो बच्चों, जो ऐसे स्टार्ट होते हैं ये फोल्डर होते हैं, ये फोल्डर होते हैं, ये सारे के सारे क्या फोल्डर है। लेकिन जो ऐसे स्टार्ट होते हैं RW, बच्चों RWX, ये RW, बच्चों RW, ये आपकी फाइल है, ये फोल्डर है, फोल्डर है, फोल्डर है। बच्चों क्लियर, फोल्डर है, फोल्डर है, फोल्डर है। और जो ऐसे स्टार्ट होती है बच्चों क्लियर, तो ये क्या है, आपकी फाइल है। यहाँ फाइल 1 है, 2 है और ये फाइल 3 है। अब जो ये फाइल है, ये रीड राइट है, ये रीड राइट है, ये रीड राइट और एग्जीक्यूट है। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। जो 1 नंबर की फाइल है बच्चों क्लियर, ये रीड राइट और एग्जीक्यूट है। बच्चों याद रखना, ये रीड राइट है, ये केवल रीड राइट है और ये रीड राइट है। बच्चों क्लियर, इस तरीके से ये पूरी की पूरी आपको दिख रहा होगा, तो मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों ch मोड का अंदर होता है कि आप डायरेक्टरी परमिशन को बदल सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट में हम चल रहे हैं इसलिए आपके है सारा, रूट में चल रहे हैं इसलिए है सारा, फिर एमसीक्यू करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी उसके हिसाब से। ठीक है,
अब बच्चों देखिए यहां पर इनके अभी शायद कट नहीं लिए, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। ठीक है, इनके कट नहीं ले पाया। चलो मैं इनको ऐसे ही समझा देता हूं आपको। देखिए अब बच्चों मान लीजिए अपन यहां है, अपन को करना है शो कंटेंट ऑफ ए फाइल। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डॉलर और यहाँ पर क्या कर लिया कैट। अब बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, फाइल का नाम लिख रहा हूँ। अब फाइल किसके अंदर है, इसके अंदर। इसके अंदर कहां पर, होम। होम के अंदर कहां पर, काली। काली के अंदर क्या है बच्चों, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, अरविंद डॉट टी एक्स टी, अरविंद डॉट टी एक्स टी, अरविंद डॉट टी एक्स टी। बच्चों क्लियर, टी एक्स टी। ठीक है, अब बच्चों ये मेरी फाइल है। अब अरविंद डॉट टी एक्स टी, चलिए ये रहा अरविंद डॉट टी एक्स टी, ये रहा अरविंद डॉट टी एक्स टी। इसमें लिख रखा है अरविंद इज ए गुड बॉय। बच्चों क्लियर, अरविंद इज ए गुड बॉय, अरविंद इज ए गुड बॉय, ये लिखा हुआ है। ये बच्चों टेक्स्ट लिखे हुए हैं। क्लियर, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो केट लिखा हुआ है तो इसके कंटेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अरविंद इज ए गुड बॉय, अरविंद इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। बच्चों क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। ये एडमिन पावर दे रहा है, ये कंटेंट को लिख रहा है। अब बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, केट की जगह नैनो कर देता हूँ। बच्चों क्लियर, अब नैनो करूंगा तो बच्चों ये लिनक्स फाइल एडिटर आ जाएगा। आप इसको यहाँ बदल सकते हो, ये केवल कंटेंट दिखाता है बच्चों, इससे बदल नहीं सकते अपन, ये केवल कंटेंट दिखाता है। लेकिन अगर मैं केट की जगह क्या कर दूं, नैनो कर दूं, नैनो कर दूं बच्चों, और यहाँ पर क्या कर दूं, रूट। रूट के अंदर होम, होम के अंदर क्या है बच्चों, काली। काली के अंदर क्या है बच्चों, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दूं बच्चों, वही अरविंद डॉट टी एक्स टी, अरविंद डॉट टी एक्स टी। बच्चों क्लियर, तो अरविंद डॉट टी एक्स टी बच्चों जैसे ही मैंने ये लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अरविंद, अरविंद इज ए गुड बॉय, ये लिखा हुआ आ गया। और बच्चों और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गुड की जगह क्या करना चाहता हूँ, बैड बॉय। बच्चों क्लियर, गुड की जगह बैड बॉय करना चाहता हूँ तो नैनो के थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन केट के थ्रू नहीं कर सकता। ये केवल कंटेंट शो करता है, कंटेंट शो करता है, कंटेंट शो करता है, कंटेंट ऑफ फाइल, कंटेंट ऑफ फाइल को शो करता है। बच्चों क्लियर, ये क्या करता है, कंटेंट ऑफ फाइल को शो के साथ बच्चों एडिटर का काम करता है। एडिटर, एडिटर का काम करता है टर्मिनल के ऊपर। बच्चों क्लियर, अब चलिए मैं चाहता हूं नहीं यार इसमें नहीं, यह नहीं करूंगा, यह नहीं करूंगा। और फिर बच्चों जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बदल भी जाएगा। गुड की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैड भी हो जाएगा। बच्चों क्लियर, अब तुम चाहते हो नहीं सर मैं इसको किसी न किसी सॉफ्टवेयर में करूं, तो अपन क्या करेंगे, डॉलर और यहाँ पर जी एडिट। बच्चों क्लियर, ये अगर करेंगे बच्चों क्लियर, जी एडिट। अब बच्चों क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इतना सा करूंगा बच्चों, होम। बच्चों क्या, काली। काली और यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट। यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट। बच्चों क्लियर, डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर क्या है बच्चों, अरविंद डॉट टी एक्स टी, अरविंद डॉट टी एक्स टी। तो बच्चों एक किसके अंदर, एक एडिटर के अंदर ही ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एडिटर में फाइल होती है बच्चों, यहाँ पर फाइल, फाइल। बच्चों यहाँ पर होम, यहाँ पर इंसर्ट। बच्चों क्लियर, ये सब तुमने देख रखा है। तो इस तरीके का एक एडिटर ओपन हो जाएगा और उसके अंदर अपन परिवर्तन करेंगे। और फिर बच्चों जैसे ही वहां से एग्जिस्ट होंगे, जैसे ही अपन एग्जिट होंगे यहाँ से बच्चों क्लियर, एग्जिट होंगे कंट्रोल एक्स। बच्चों क्लियर, कंट्रोल प्लस एक्स होंगे तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बच्चों क्लियर, अब सी एच मोड क्या होता है बच्चों, सी एच मोड में अपन को परमिशन देनी है। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ सी एच मोड, बच्चों क्लियर, सी एच मोड है ना, प्लस आर, परमिशन दे दी। लेकिन किसको दी, रूट फाइल के अंदर। बच्चों क्या है, रूट फाइल के अंदर कौन है, रूट फाइल के अंदर काली है। काली के अंदर कौन है, काली के अंदर डॉक्यूमेंट। ये लीजिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या, अरविंद डॉट टी एक्स टी, अरविंद डॉट टी एक्स टी। बच्चों क्लियर, अरविंद डॉट टी एक्स टी, इसको रीड कर सकते हो आप केवल, अरविंद डॉट टी एक्स टी फाइल को आप क्या कर सकते हो, केवल रीड। बच्चों क्लियर, अगर मैं यहाँ पर और देना चाहता हूँ, राइट राइट हो जाएगा। और अगर तीनों देना चाहता हूँ तो आर डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। और अगर हटाना चाहता हूँ आर तो बच्चों डब्ल्यू एक्स रह जाएगा। बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। आर हटाना है या लगाना है, लगाने के लिए प्लस और हटाने के लिए क्या कर दो, माइनस। एक बार कमेंट कर दो अगर ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। बच्चों इतना तो बहुत है, क्योंकि दो क्वेश्चन से ज्यादा आएंगे नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट करना है नहीं। बच्चों क्लियर, लेकिन मैंने लगभग पूरा ही पढ़ा दिया आपको। सुडो एसयू एडमिन पावर देने के लिए, ये किसके लिए, कंटेंट को शो करने के लिए। नैनो किसके लिए बच्चों, टर्मिनल के अंदर एडिटर, एडिट करने के लिए। ये एडिट क्या है बच्चों, ये फाइल एडिटर सॉफ्टवेयर है। सीएच मोड क्या करते हैं, फाइल को परमिशन देने का काम करता है
कि फाइल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लागू हो सकते हैं। क्लियर है? नैनो से कंटेंट एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है विवेक, बिल्कुल सही है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों याद रखिए, नैनो और जी एडिट दोनों में अंतर है। नैनो में भी एडिट, इसमें भी एडिट, ये सॉफ्टवेयर में एडिट, ये टर्मिनल पे एडिट। बच्चों क्लियर? और ये क्या है? टर्मिनल के ऊपर कंटेंट, और ये क्या है? परमिशन टू फाइल, और ये क्या है? एडमिन पावर देने के लिए। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है सबके? जो भी मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो क्लियर है सबके? प्रोग्रामिंग की क्लास कैंसिल कर दे भाई, टाइम लगेगा इसमें तो। 1 मिनट है ना बच्चों, 1 मिनट। पानी पिला दे और। हाँ जी, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सारी चीज मैंने आपको समझाई थी। नेक्स्ट, ठीक है। अब बच्चों यहां तक क्लियर? बाकी देखिए, अगर कोई चीज छूटेगी तो अपन एमसीक्यू से करा देंगे। सभी चीज इतनी कमांड है क्या तुमको कोई ये तो है नहीं कि सारी कमांड नहीं, कोई इंपॉर्टेंट कमांड जो है उनको देख लेते हैं। बाकी बच्चों अगर कोई छूटेगा तो अपन किससे कर लेंगे? अपन एमसीक्यू से सारे कर लेंगे। लगभग मैंने 300 एमसीक्यू निकाले लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के, सारे करवा दो। इसके अलावा जितना भी कोर्स है 29 वीडियो जरूर देख के जाइएगा। मैंने सिस्टम असिस्टेंट के नाम से उनका पोस्टर चेंज कर दिया है, उनको जरूर देख के जाइएगा। उसके अलावा लिनक्स और पढ़ के जाना आपको। बाकी आपका काम हो गया, मान के चलिए। जिसने मेरे वो 29 वीडियो देख ली है और ये लिनक्स का फोल्डर भी अच्छी तरीके से देख के चला गया तो उसका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 वीडियो जरूर देख के जाइएगा, जरूर देख के जाइएगा, जरूर देख के जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास समय नहीं है तो मेरे कहने से 15-15, 16-16 घंटे पर डे पढ़िए। आप केवल क्लास के भरोसे मत बैठे रहो। ये कोचिंग ऐसी है जो 100% कोर्स करा के आपको भेज रही है। याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है लाइव पढ़ो, आप पूरा कंटेंट डाला हुआ है। जो नहीं डाला हुआ वो बनाया जा रहा है और बना दिया जाएगा, 1-2 दिन में पूरा ही बना दिया जाएगा, पूरी की पूरी लाइव। क्लियर? चलिए हामिद, यू आर बेस्ट कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जाइए। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों क्वेश्चन ये है, बेसिक लिनक्स कमांड। बेसिक लिनक्स कमांड ही चल रही थी, तो अभी तक मैंने आपको 15-16 तो बता दी। ठीक है, चलिए और अपन चर्चा करते हैं। क्या वो गुरुजी यहां से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ले लिया कि हो सकता है यार वो रूट फाइलों के ऊपर भी अपन को वर्क करवाए। क्लियर? तो चलिए मैं ले लेता हूं। बाकी मेरी तरफ से अभी कैंसिल है कि इनमें से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनमें से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए केवल अपन इनको याद रख लेंगे। देखिए बच्चों, डॉट स्लैश ये क्या काम आता है? कई बार पूछ लेते हैं डॉट स्लैश क्या काम आता है? एग्जीक्यूट सेल फाइल। बच्चों क्लियर? सेल फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए। बच्चों क्लियर? बास क्या यूज आता है? फाइल की जगह या सेल प्रोग्राम, एग्जीक्यूट सेल प्रोग्राम, दोनों सेम ही काम करते हैं, ध्यान रखना। बच्चों एग्जीक्यूट सेल फाइल, एग्जीक्यूट सेल प्रोग्राम एक ही बात है, याद रखना। प्रोग्राम और फाइल एक ही बात है। क्लियर? नेक्स्ट, अपडेट पैकेज लिस्ट, यूआरएल को अपडेट करने के लिए एपीटी गेट अपडेट। बच्चों क्लियर? याद रखना, अपडेट पैकेज लिस्ट, अपडेट पैकेज लिस्ट। ठीक है, अपडेट पैकेज लिस्ट, एपीटी गेट अपग्रेड, अपडेट है ये। ठीक है, अपडेट पैकेज लिस्ट, ये अपडेट ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। बच्चों क्लियर? अपग्रेड करना, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पास ऑलरेडी है उनको अपग्रेड करना, अपग्रेड करना, उनको बदलना नहीं, उनको हटाना नहीं, अपग्रेड कर दो उनको। तो अपडेट अलग है, अपग्रेड अलग है। अपडेट ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, तो बच्चों जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है उनको अपडेट करना अपग्रेड का काम है। बच्चों क्लियर? तुम सोच रहे होंगे सर अपग्रेड क्यों नहीं लिखा हुआ? अपडेट ही करता है, अपडेट ही करता है, लेकिन ये पैकेज लिस्ट को करता है। जितने भी यूआरएल है, जितने भी यूआरएल है बच्चों क्लियर, जितने भी यूआरएल है उनको करता है, और ये अपग्रेड वाला जो है वो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को करता है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपके आपके ओएस के अंदर, ओएस के अंदर ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम S1 है, सॉफ्टवेयर का नाम S2 है, इनको मेरे को अपडेट करना है, तो यहाँ पर अपग्रेड यूज करना। बच्चों क्लियर? और चलिए अब अगर कोई ये कहे कि यार मेरे को जो पैकेज है, जो मेरे को पैकेज मिले हैं,
किसके अंदर, सिस्टम के अंदर जो पैकेज होते हैं, जो सिस्टम फाइल्स होती है, जो सिस्टम फाइल्स होती है बच्चों क्लियर, जो आपके काम करवाती है किससे, लिनक्स के साथ मिलकर जो काम कराती है उनको अपडेट करना है, तो फिर अपन को क्या करना है, अपडेट। बच्चों क्लियर, तो दो चीज है, एक तो पैकेज को अपडेट करना और एक आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। क्लियर। अब बच्चों ये एपीटी जीईटी अपडेट है, तो सिस्टम फाइलों को अपडेट करना, ये है सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, जो भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है उनको अपडेट करना, और एपीटी जीईटी इंस्टॉल अगर है तो इंस्टॉल करना, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। बच्चों क्लियर, ये तीन चीज समझ लो। एक बार वापस बोल देता हूँ, ये तो लिखना ही आपको, ये तो लिखना ही आपको, ये तो लिखना ही। अपडेट लिखते हो तो सिस्टम फाइल के जो पैकेज है उनको अपडेट करना, पैकेज को अपडेट करना, ये याद रखना। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, और इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो ये तो पता चल गया कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। बच्चों क्लियर, ये क्या करना है, जो सॉफ्टवेयर है उनको अपग्रेड करना, और ये क्या है, जो पैकेज है उनको अपडेट करना। बच्चों क्लियर, चलिए। नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास का, अब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ लेना, है ना, पढ़ लो, लेकिन वो 29 वीडियो जरूर देख के जाना, वही नौकरी लगाएंगे तुम्हारी, क्योंकि उनमें पूरा ब्रह्मांड आ गया, उस 29 वीडियो में पूरा ब्रह्मांड आ गया। तुमको आज भेजा है लिंक, उनको देख के जाओ, मेरे कहने से उनको देख के जाओ, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। और एग्जीक्यूट सेल फाइल, वापस सुन लो, एग्जीक्यूट फाइल, एग्जीक्यूट फाइल, एग्जीक्यूट फाइल मतलब सबके समझ में आ रहा होगा कि सेल फाइल जो भी है उसको एग्जीक्यूट कराना। सेल फाइल क्या, जो आपकी वर्किंग फाइल है, जो सिस्टम फाइल है, उनको एग्जीक्यूट कराना। बच्चों क्लियर, ये पैकेज को अपडेट करना, पैकेज को अपडेट करना, अपग्रेड है तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ये इंस्टॉल करना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक एक क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपके समझ आ जाए। बच्चों एलएस अगर अपन करेंगे तो काली यूजर है, उसके अंदर काली नाम के फोल्डर में इतनी सारी फाइल है। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या किया मैंने, डॉलर और ऐसे कर दिया आशीष टीएक्सटी, तो आशीष के अंदर जो भी लिखा हुआ है बच्चों क्लियर वो आ जाएगा यहाँ पर। अब आशीष के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों आप सबको बताया था इसके लिए क्या होता है, एग्जीक्यूट सेल फाइल। अब बच्चों एग्जीक्यूट सेल फाइल है, अब जो लिखा है वो आ जाएगा, प्रोग्राम फाइल है तो रन हो जाएगी, और अगर टेक्स्ट फाइल है तो जो लिखा है वो आ जाएगा। तो आशीष.txt, अरे ये तो टेक्स्ट फाइल है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है हाउ आर यू, बस खत्म। बच्चों क्लियर, अगर ये प्रोग्राम होता, मान लो कोई प्रोग्राम होता और वो उसके कंपाइलर से लिंक हो जाता तो बच्चों उसका आउटपुट आ जाता, लेकिन अगर मान लो वो प्रोग्राम नहीं है, वो टेक्स्ट फाइल है तो उसका कंटेंट आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। किसी फाइल का एग्जीक्यूट होना क्या है, ये देखो प्रोग्राम फाइल है या फिर कोई टेक्स्ट एक्सेल फाइल है या वर्ड फाइल है, पेंट फाइल है, कैसी फाइल है, अगर ऐसी फाइल है तो उनके अंदर जो कंटेंट है वो आ जाएगा, और अगर प्रोग्राम फाइल है तो एग्जीक्यूट होकर उनके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, हाँ जी एक बार कमेंट कर दो। डॉट स्लेश और बास एक ही काम है, दोनों का एक ही काम है बच्चों। क्लियर, अगर मान लो ये मैं करता हूँ BSH और आशीष.txt कर देता हूँ, ठीक है, ये काली नाम के फोल्डर के अंदर डायरेक्ट है, तो बच्चों क्या होगा, तो बच्चों हाउ आर यू ये आ जाएगा आपका। बच्चों क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये कह रहा है APTGT अपडेट, अपडेट, अब इसका मतलब जितने भी पैकेज है, जितने भी पैकेज है वो अपडेट हो जाएंगे। ये देखिए पैकेज अपडेट हो गए बच्चों। क्लियर, ये पैकेज देखिए, रीडिंग पैकेज लिस्ट डन, डन मतलब अपडेट हो गया बच्चों। क्लियर, फिर यहाँ पर आ जाओ, कुड नॉट ओपन लॉग फाइल। क्लियर, ये आपको दिखाएगी नहीं, इनेबल नहीं है, इनेबल नहीं है बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ठीक है यार अपडेट, पैकेज अपडेट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्या करेगी, फाइलों को एग्जीक्यूट, ये क्या करेगी, फाइलों को एग्जीक्यूट, सेल फाइल, सेल फाइलों को एग्जीक्यूट बच्चों। क्लियर, सेल प्रोग्राम का मतलब यह है कि वो प्रोग्राम जो किसी कंपाइलर में बने उनको भी एग्जीक्यूट करवा देगी बच्चों। क्लियर, चलिए अब ये क्या है बच्चों, पैकेज को अपडेट करेगी, ये क्या है बच्चों, प्रोग्राम को अपडेट करेगी, ये क्या करेगी, प्रोग्राम इंस्टॉल करेगी। क्लियर, तो एपीटी बिल्कुल सही है, एपीटी गेट, अपग्रेड, अपडेट और इंस्टॉल, ये तीन होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों मैंने कहा ठीक है सर, ये आशीष हाउ आर यू, ये बास ये हाउ आर यू बच्चों। एपीटी गेट अपडेट, अपडेट है तो कॉमन सी बात है, पैकेज आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एपीटी गेट अपडेट, तो बच्चों ये पैकेज है, ये अपडेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीटी गेट इंस्टॉल, तो बच्चों इंस्टॉल, इंस्टॉल तो बच्चों इंस्टॉल gedit, ठीक है। तो बच्चों याद रखिए जो भी है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। रीडिंग पैकेज लिस्ट डन, ठीक है। देखो gedit इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। क्लियर, तो इसको अपन सॉफ्टवेयर को क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों अपन कुछ कमांड हो रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं, एक बार कमेंट करो। एक तो क्या होता है एपीटी गेट अपडेट, एक होता है अपग्रेड और एक होता है इंस्टॉल। क्लियर, तो तीनों चीज मैंने आपको समझा दी। एक होता है पैकेज के लिए अपडेट,
एक होता है सॉफ्टवेयर अपडेट, एक होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। क्लियर? चलिए अब बच्चों अपन बात करते हैं टॉप, किल, डब्ल्यू, हु, एम, आई और टच। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 5 स्टार कमांड है, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। क्लियर? ठीक है, कुछ ज्यादा डीप हो रहा है, कुछ ज्यादा डीप हो रहा है, लेकिन बच्चों एमसीक्यू उड़ा दोगे तुम इनके, एमसीक्यू फटाफट हो जाएंगे तुमसे, है ना, एमसीक्यू हो जाएंगे। मैं मान रहा हूं ज्यादा डीप हो रहा है, लेकिन ये डीप पढ़ाने का कारण यही है कि एमसीक्यू आप उड़ा दोगे। ज्यादा डीप कुछ नहीं है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। 1800 कमांड में से सिलेक्ट करके मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 कमांड करा रहा हूं, 30 कमांड, मैक्सिमम 30 कमांड करा रहा हूं, 30 लगा लो, 35 लगा लो, इससे ज्यादा नहीं करा रहा। लेकिन आप और क्वेश्चन को उड़ाते हो कि हाँ ठीक है सर ये है इसका आंसर, क्योंकि जो बनता है वो आपके सामने आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉप कमांड क्या है? तो बच्चों टॉप कमांड वही है जो टास्क मैनेजर का काम है। टास्क मैनेजर क्या करता है? तो विंडो के अंदर टास्क मैनेजर बच्चों कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी, टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर ये बताता है कि कौन कौन से प्रोसेस अभी रनिंग स्टेट में है। तो बच्चों याद रखिए जो रैम के अंदर चल रहे हैं उनको बताता है। तो टॉप कमांड भी यही बताती है कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे ही आपने टॉप कमांड लिखा बच्चों, कौन कौन से प्रोसेस है बच्चों, उनकी प्रोसेस आईडी क्या है, कौन सा यूजर है, यूजर कौन सा है। एक तो ये रूट यूजर में चल रहे हैं, ये काली यूजर में चल रहे हैं बच्चों। क्लियर? याद रखिए बच्चों, इस तरीके से पूरी लिस्ट आ जाती है किसके अंदर, टॉप कमांड। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि टॉप कमांड एक तरीके से प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, जितने भी रनिंग प्रोसेस है एट ए टाइम चल रहे हैं उनके बारे में। क्लियर? क्लियर है? जो एट ए टाइम चल रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि प्रोसेस रैम में कौन कौन से पड़े बच्चों। रैम के अंदर मान लीजिए आपके अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट है, तो उनके सभी अकाउंट के प्रोसेस चल रहे होंगे, रूट अकाउंट के भी चल रहे होंगे। रूट के अंदर आपकी सिस्टम फाइल है वो चल रही होगी। अब सिस्टम फाइल के बिना तो आपके यूजर चल ही नहीं सकते, तो यूजर के भी प्रोसेस चल रहे होंगे। जितने यूजर है, 3 यूजर है, तीनों यूजर के प्रोसेस चल रहे होंगे, 2 यूजर है तो दोनों के चल रहे होंगे। रूट के बच्चों रूट प्रोसेस भी चल रहे होंगे। रूट प्रोसेस तो चलना जरूरी है क्योंकि सिस्टम को तो रूट प्रोसेस ही चलाता है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लगवा देना एग्जाम से पहले। बिल्कुल मैं 26 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने आपको कह दिया। 2-2 3-3 घंटे 2-2 3-3 घंटे पेपर के हिसाब से मैं क्वेश्चन बना चुका हूं, सारे कराऊंगा। 800 क्वेश्चन बनवा चुका हूं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा पेपर से पहले। और मेरी नजर में उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये 29 वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उनसे अच्छा कुछ नहीं बन सकता, उनसे अच्छा कुछ नहीं बन सकता। ठीक है? क्योंकि वो तो क्रीम थे। पूरा पेपर आइए का वहां से आया है, एक बार आप देखना, आपको लगेगा यार गुरुजी को कैसे पता, पूरा पेपर यहीं से आ गया था। क्लियर? एक एक चीज मैंने उसके अंदर पढ़ा रखी है। चलिए बातों में लगा लेते हो यार छोटू, दिल तोड़ते हो तुम सब लोग। हाँ जी, टॉप कमांड क्या करती है? तो टॉप कमांड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, टॉप कमांड से क्या? तो रनिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी लेने के लिए टॉप कमांड काम में आती है बच्चों। क्लियर? टॉप कमांड तो शोइंग लिनक्स प्रोसेस बच्चों। क्लियर? जितने भी है उनके बारे में आपको बता देता है। किल क्या करता है? मारती है, जो प्रोसेस चल रहा है उनको खत्म करती है बच्चों। क्लियर? अच्छा, विंडो में क्या करते हैं? विंडो के अंदर अपन जाते हैं, ट्रक किसके ऊपर जाते हैं? टास्क मैनेजर। वहां जाके अपन क्या करते हैं? का प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जीयूआई बेस है। तो वहां पर अपन क्या करते हैं? प्रोग्राम जो चल रहे हैं रनिंग प्रोग्राम, उनको अपन सेलेक्ट करते हैं और उनको अपन क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं टास्क मैनेजर से बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, स्टॉप कर देते हैं। तो बच्चों वहां पर तो ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं? दिमाग में लाओ, इसको विंडो से लिंक कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। किल, टर्मिनेट प्रोसेस मैन्युअली बच्चों। क्लियर? किल करना, किल करना बच्चों। क्लियर? किसी प्रोसेस को किल करना। डब्ल्यू क्या करता है? ये बताना है, ये बताता है अभी कौन काम कर रहा है बच्चों। क्लियर? रूट के अंदर कौन सा यूजर काम कर रहा है? यहाँ रूट है, रूट के अंडर में ही सारे यूजर होते हैं, आप सबको पता है। ये रूट है, रूट के अंदर में ही सारे यूजर होते हैं। तो अभी कौन सा यूजर काम कर रहा है, ये प्रोसेस कौन से यूजर के चल रहे हैं बच्चों। क्लियर? हु इज लॉग्ड ऑन, कौन लॉग ऑन है, एंड व्हाट दे आर डूइंग, और वो क्या कर रहे हैं बच्चों। क्लियर? डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है हु बच्चों। क्लियर? कौन काम कर रहा है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। हु एम आई, डिस्प्ले द यूजर नेम ऑफ द करंट यूजर बच्चों। करंट यूजर कौन है? अब बच्चों मान लो कोई फोल्डर है, कोई फाइल है, उसमें काम कर रहे हैं। मान लीजिए फाइल का नाम arvind.txt है। अब arvind.txt इस यूजर में बच्चों, ये होम यूजर है बच्चों। क्लियर? होम, ये रूट हो गया, ये यूजर 1 हो गया, ये यूजर 1 हो गया बच्चों, यूजर 1, ये यूजर 2, ये यूजर 3, ये यूजर 4, फिर इसके अंदर फिर ऐसे चल रहे हैं। और अपन इस लास्ट में, अपन यहाँ लास्ट में, और अपन पता करते हैं कि कौन से यूजर के अंदर है बच्चों, यूजर कौन है। तो बच्चों उसके लिए who am I कमांड यूज करते हैं। डिस्प्ले द यूजर नेम
ऑफ द करंट यूजर। बच्चों क्लियर, करंट यूजर का यूजर नेम क्लियर है बच्चों। चलिए, तो हु एम आई यूजर नेम का पता करना। बच्चों क्लियर, हु इज लॉग्ड ऑन, कौन लॉग ऑन है, यानी कंप्यूटर कौन लॉग ऑन है, एंड व्हाट दे आर डूइंग, और वो क्या कर रहे हैं उसके लिए डब्ल्यू। टर्मिनेट प्रोसेस मैन्युअली किल, और बच्चों शोइंग लिनक्स प्रोसेस कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं उसके लिए टॉप। क्लियर। अब बच्चों एक चीज और याद रखना, टच का काम करते हैं, क्रिएट एम्प्टी फाइल्स। बच्चों खाली फाइल बनाती है, फिर उसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। बच्चों टच के थ्रू अपन क्या करते हैं, तो खाली फाइल बनती है, जैसे मैंने लिखा टच, और टच के बाद मैंने लिख दिया अरविंद.txt, तो बच्चों ब्लैंक फाइल बन जाएगी। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अरविंद.txt आ गया। अब कहां बनेगी, जिस फोल्डर के अंदर अपन काम कर रहे हैं। बच्चों आप सबको पता है कि कौन से डायरेक्टरी के अंदर अपन है, उसी के अंदर ये फाइल बन जाएगी। लेकिन ये कौन सी फाइल होगी, खाली फाइल। तो टच न्यू फाइल जो खाली है वो बनाती है। हु एम आई, कि मैं जिस फाइल पे काम कर रहा हूं ये कौन से यूजर के अकाउंट में। बच्चों क्लियर। याद रखना कौन रूट के ऊपर अभी काम कर रहा है, बच्चों डब्ल्यू, कौन रूट के ऊपर काम कर रहा है, कौन कौन लॉगिन है। हो सकता है ये तीनों लॉगिन है। बच्चों क्लियर, हो सकता है ये लॉगिन है। बच्चों क्लियर, ये फाइल किसमें, वो हु एम आई। बच्चों याद रखना, बच्चों क्लियर, करंट यूजर कौन है, ये कौन है, ये फाइल कहां है, तो यहां पर लिखेंगे हु एम आई। बच्चों क्लियर, हु एम आई। ठीक है, इस फाइल में रखे, यहां पर हो आप, यहां पर हो आप, और मैं पूछता हूं ये फोल्डर किसमें, हु एम आई। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर कौन कौन से यूजर अभी लॉग इन है रूट के ऊपर, तो बच्चों फिर उसके लिए डब्ल्यू कमांड यूज करते हैं। तो U1, U2, U3 कोई भी हो सकता है। बच्चों किल क्या करता है, किल क्या करता है, मान लीजिए किल का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस चल रहा है, तो मैं डॉलर यहां पर कर दूं किल, और बच्चों यहां पर आईडी लिख दिया, जैसे ये 979 मैंने ये लिख दिया, तो बच्चों क्या होगा, प्रोसेस आईडी जिसकी ये वो किल हो जाएगा। बच्चों टॉप क्या करेगा, तो टॉप लिखते ही एंटर कर दो, एंटर करते ही बच्चों पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। बच्चों क्लियर। तो टॉप कमांड डॉलर टॉप, इसका मतलब पूरी लिस्ट जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं। बच्चों किसी को प्रोसेस को किल करना है तो डॉलर किल और उसका प्रोसेस आईडी। डब्ल्यू करना है तो डॉलर डब्ल्यू। बच्चों इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी ये बताओ, ये बताइए कौन कौन से यूजर यहां पर काम कर रहे हैं। बच्चों क्लियर। याद रखना कौन कौन से यूजर यहां पर काम कर रहे हैं, डायरेक्टली बता देता है। और अगर मैं ये लिखता हूं डॉलर हु एम आई, तो इसका मतलब मैं जहां पर काम कर रहा हूं वो कौन से यूजर का पार्ट है। बच्चों क्लियर। तो डिस्प्ले द यूजर नेम ऑफ द करंट यूजर। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और चलिए अब मैं इनके थोड़ा आउटपुट बता देता हूं। क्लियर। चलिए, सुडो एसयू, ये लोग बच्चों एडमिन पावर देने के लिए, किल, इस प्रोसेस को किल कर दो। बच्चों किल हो जाता है। याद रखना किल कौन करेगा, एडमिन करेगा। पहले एडमिन पावर ले ली, एडमिन पावर लेके वो किल कर देगा। बच्चों क्लियर। याद रखना बच्चों, सभी प्रोसेस जो रूट प्रोसेस, रूट भी हो सकते हैं बच्चों, किसी यूजर के भी हो सकते हैं, तो रूट को थोड़ी किल कर सकते हैं, केवल एडमिन ही ऐसा है जो किल कर सकता है, इसलिए उसने पहले एडमिन पावर ली। एडमिन पावर लेके वो इसको किल कर सकता है। क्लियर। एक बार कमेंट करो कि हाँ सर ये दोनों समझ में आ गए। टच यूज टू क्रिएट ए न्यू एमपीटी फाइल। ठीक है, हु एम आई करंट फाइल। ठीक है, हु एम आई का मतलब है जहां जिस फोल्डर में मैं हूं वो किस यूजर के अकाउंट में। क्लियर है क्या रोहिताज सिंह, या जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूं वो कौन से यूजर के अकाउंट में। क्लियर। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब यह है कि अभी रूट में मान लो 1000 लोगों का लॉगिन है, 1000 लोगों का लॉगिन है, तो कौन कौन, जैसे अपन एक चीज बताओ, जब तुम लाइव रहते हो तो ग्रीन डॉट आता है ना, तो वही काम डब्ल्यू करता है कि ठीक है यार अंबिका क्लासेस के जो मेन एडमिन अकाउंट है, ये फिर ये बोलिए जो एप्लीकेशन है उस पर कितने लोग अभी लॉगिन है। क्लियर, वो बताता है डब्ल्यू। तो बच्चों डॉलर डब्ल्यू करते ही उनकी सबकी लिस्ट आ जाती है जो एट ए टाइम वहां पर वर्क कर रहे हैं। अरे कमेंट तो कर दो, तुम क्या चाहते हो, चाहते क्या हो है? सारी कमांड आने वाली है, टेंशन फ्री रहिए, सारी कमांड आने वाली है। एक बच्चा तो मेरा दिल तोड़ता है, ये हामिद है ना, ये मेरा दिल तोड़ देता है।
26 तारीख से मैं एमसीक्यू लूंगा, 1-2 दिन में लिनक्स खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, एमसीक्यू कराने बाकी है। हाँ सर गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा कभी हुए ही नहीं सर। देखो ये मजा ले रहा है मेरे रामराज जी, रामराज खतरनाक है, ये खतरनाक बच्चा। चलिए करें स्टार्ट। चलिए अब बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। किल करेंगे तो बच्चों क्या किल करेंगे तो एडमिन पावर तो चाहिए, ऐसे कैसे किल कर दोगे आप, रूट वालों को किल थोड़ी कर सकते हो। बच्चों के लिए टॉप जैसे लिखोगे तो सारे प्रोसेस जितने भी रन हो रहे थे सब आ गए, कोई सिस्टम प्रोसेस होगा, कोई कौन सा प्रोसेस होगा। बच्चों क्लियर, तो बच्चों पहले एडमिन पावर ले लीजिए फिर किल कर दीजिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, तो कौन कौन से प्रोसेस है कौन कौन से नहीं है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किल के बाद आ जाइए यहाँ पर आ जाइए डब्ल्यू। अब डब्ल्यू पे देखिए कौन सा प्रोसेस, कौन सा व्यक्ति कब आया, कितने समय तक लॉगिन रहा, बच्चों कितने यूजर थे, कितने टाइम के लिए रहा, तो डब्ल्यू मतलब पूरा दे देता है। बच्चों क्लियर, हु लॉग्ड ऑन एंड व्हाट दे आर डूइंग, उन्होंने क्या क्या काम किया ये भी दे देता है, उन्होंने क्या क्या काम किया ये भी दे देता है। बच्चों क्लियर, याद रखिए कितने समय तक वो रहे नहीं रहे, किसके ऊपर, आपके रूट के ऊपर, तो वो पूरा बता देता है। क्लियर, पहले देखिए डब्ल्यू जैसे ही आया काली काली काली, फिर यूजर, समझ आ गया बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों इसने क्या किया, इसने एडमिन पावर ली थी, किसने, इस बंदे ने बच्चों एडमिन पावर ली थी, इसने कुछ और काम किया होगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए कि कब कौन आया, उन पूरी कौन कब तक लॉगिन रहा, बच्चों कब तक इसने लिनक्स के ऊपर काम किया, कौन से अकाउंट कब तक चला, कितने समय के लिए चला, कितने बजे ऑन हुआ, कितने बजे ऑफ हुआ, वो पूरी इंफॉर्मेशन डब्ल्यू दे देता है। बच्चों क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ जाइए। नेक्स्ट, अब बच्चों हु एम आई, अब बच्चों एक बार बताइए, मैं काली के अंदर हूं, क्लियर, काली काली किसके अंदर, रूट के अंदर है। अब जैसे ये हैश के ऊपर मैंने लिख दिया हु एम आई, इसने बोल दिया रूट हो आप, रूट हो यानी एडमिन हो आप। क्लियर, आप रूट फोल्डर के अंदर हो, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि भाई आप रूट फोल्डर के अंदर हो। आ गया सबके समझ में, रिसेंट कमांड यूज करते हैं वैसे ही। ठीक है, डब्ल्यू हु इज वर्किंग एंड लॉग इन ऑल इन्फॉर्मेशन शो, वेरी गुड। क्लियर, कौन कौन लोगों ने लॉग इन किया और कब तक रहे कब तक नहीं रहे, क्या क्या काम किया, वो डब्ल्यू बताता है। बच्चों क्लियर, अब बच्चों अगर मैं एग्जिट हो जाऊं यहां से, ठीक है, रूट से एग्जिट हो गया तो क्या हो गया, अपन वही चले गए काली। बच्चों हु एम आई लिख दिया तो यहाँ पर काली, क्योंकि अपन काली के अंदर अभी, समझ में आ गया होगा सबके। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब टच, टच यहां पर लिख दिया अंबिका, तो टच अंबिका करते ही बच्चों अंबिका नाम की एक खाली फाइल बन जाएगी। बच्चों किसके अंदर, काली के अंदर, तो ये काली है और इस काली के अंदर बच्चों अंबिका नाम की काली फाइल बन जाएगी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से अपन को आंसर देने, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। टच क्रिएट एम्प्टी फाइल, बच्चों हु एम आई डिस्प्ले द यूजर नेम ऑफ द करंट यूजर, यूजर नेम बताता है हु एम आई। बच्चों क्लियर, याद रखना, तो रूट रूट था या फिर ये होगा, इन यही तो आंसर देगा ना बच्चों, रूट या फिर इनमें से आंसर होगा, यूजर नेम U1 U2 U3। बच्चों क्लियर, और एडमिन पावर ले ले तो रूट आ जाएगा, और एडमिन पावर हटा दे अगर एग्जिट कर दे तो बच्चों यूजर आ जाएगा, ये आ जाएगा, चाहिए आ जाएगा, चाहिए आ जाएगा, जिसके अंदर काम हो रहा है वो आ जाएगा। बच्चों क्लियर, टच एम्प्टी फाइल क्रिएट, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों, तो टच अंबिका, तो यहाँ पर अंबिका लिखा हुआ है, सबके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगर ये अंबिका लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि काली के अंदर अंबिका नाम की एक खाली फाइल बन जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर आ जाइए। अब इसको थोड़ा सा अपन और देखते हैं, ये क्या है, सुडो, ठीक है, सुडो, ठीक है बच्चों, ये हो गया सुडो। अब बच्चों सुडो ये हो गया, एडमिन पावर ले लिया, अब वो क्या कह रहा है, सीडी चेंज डायरेक्टरी, आपको ईटीसी में जाना। अब ईटीसी में क्या होता है, आप सबको पता है रूट के अंदर ईटीसी क्या होता है, क्योंकि आप रूट बन गए, रूट बन गए तो आप चले जाओ कहां पर, ईटीसी। अब दिमाग में आना चाहिए ईटीसी क्या है, लगाओ दिमाग, ईटीसी क्या है, सोचो विचार करो, ईटीसी क्या है। अरे सर, जिसमें सॉफ्टवेयर की सारी सेटिंग होती है, जिसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर का पासवर्ड होता है, वो सब सेटिंग किसके अंदर होती है, ईटीसी। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी, वेरी गुड कपिल, बिल्कुल सही है। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी ये किसकी है, ये लिनक्स के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सबकी सेटिंग इसके अंदर पड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये एटीसी के अंदर अपन चले गए। अब बच्चों देखिए, जो भी आपके सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग है सॉफ्टवेयर की, जैसे लोकल टाइम, जाओ लोकल टाइम बदल दो, लोग चेक, लोग, बच्चों ये फाइल हो गई। बच्चों क्लियर, तो इस तरीके से अपने पास बहुत सारी फाइलें मिल जाएगी। पावर से रिलेटेड, क्लियर, पावर में चले जाओ, विम
बच्चों टोर समझ में आ गया होगा? एक बार कमेंट कर दो हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया कि सिस्टम से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहां पर मिलेगी। ईटीसी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्फ़िग, वेरी गुड बच्चों। क्लियर? सिस्टम से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन डेटा है बच्चों। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है उनके कॉन्फ़िगरेशन फाइल है बच्चों। क्लियर? उनकी सेटिंग है, उनकी लॉगिन सेटिंग है, उनके पासवर्ड है, सब इसके अंदर है। क्लियर? चलिए, अच्छा कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करना है मेरे को। क्लियर? तो कहां से डिलीट करूंगा? तो सॉफ्टवेयर डिलीट करूंगा तो एसबिन से करूंगा। कहां से? एसबिन बच्चों। कहां से करूंगा? एसबिन से। सॉफ्टवेयर डिलीट करना है तो एसबिन से करूंगा। कोई कमांड हटानी है, कोई कमांड ETC शो एवरी फाइल इन द ETC डायरेक्टरी बच्चों। क्लियर? अगर कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करूंगा, मैंने ये बोला कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करूंगा तो एसबिन के अंदर जाऊंगा। कोई सॉफ्टवेयर की सेटिंग चेंज करूंगा तो ETC के अंदर जाऊंगा बच्चों। क्लियर? अगर कोई कहे कोई कमांड हटानी है या कोई कमांड जोड़नी है, अगर क्योंकि आप कह रहे हो ओपन सोर्स है आप बदल सकते हो, कोई कमांड बदलनी है तो बच्चों कोई और कमांड लिखनी है तो अपन बिन के अंदर जाएंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया क्या आपके? जो मैंने लास्ट वर्ड बोला कि सर अगर कमांड के अंदर कोई परिवर्तन करना है, कमांड अगर आपको बदलनी है, उसकी कोडिंग बदलनी है, उसका प्रोग्राम बदलना है कमांड का, तो अपन कहाँ जाएंगे? तो बच्चों फिर अपन जाएंगे बिन के अंदर बच्चों। क्लियर? कोई सॉफ्टवेयर को डिलीट करना है, ये काम करना है तो कहाँ जाएंगे अपन? एस बिन के अंदर। अगर सॉफ्टवेयर की सेटिंग बदलनी है अपन को, क्लियर है? जैसे टाइम का सॉफ्टवेयर है लेकिन टाइम बदलना है अपन को, तो टाइम बदलना है तो ETC के अंदर जाएंगे बच्चों। क्लियर? अगर मान लीजिए कुछ स्क्रीन सेवर या कुछ लगाने तो सॉफ्टवेयर तो है, वो तो एसबिन में है, लेकिन उसकी सेटिंग किसके अंदर है? तो बच्चों ETC के अंदर है। बिन डायरेक्टरी टू चेंज कमांड। वेरी गुड। क्या ये क्लियर है सबके? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों ये याद रखना, बिन के अंदर, एस बिन के अंदर, ETC के अंदर, यहाँ पर अगर आपको टेम्प के अंदर, इनके अंदर अगर काम करना है, मान लो टेम्पररी फाइलों को उड़ाना है तो अपन टेम्प फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो बच्चों अपन क्या करेंगे? टेम्प लिखेंगे, टेम्प करके अपन क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे बच्चों। क्लियर? तो इस तरीके से पूरा काम होता है। आ गया सबके समझ में? चलिए, अब बच्चों कॉमन सी बात है, ETC के अंदर गए तो जितने भी सॉफ्टवेयर थे उन सबका कॉन्फ़िगरेशन उसमें दिखा दिया। अब बच्चों लोकल टाइम आप बदल सकते हो, यहां जाके आप बदल सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब बच्चों ये है एडिट होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम अगर आपको बदलना है, होस्ट नेम बदलना है, बदल दो, क्या दिक्कत है? लेकिन बच्चों एडमिन पावर लेंगे बच्चों, ये एडिट होस्ट नेम। ठीक है, तो सेट डॉक्यूमेंट मेटा डेटा। ठीक है, गी एडिट काली ETC। ठीक है बच्चों, ये ETC में जाके उसका नाम बदलना चाहता है, बदल दो, ये एडिट करके अपन होस्ट नेम को बदल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन इसने यहाँ पर हाँ ऐसी यूज किया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां पर देखना इसको, है ना, यहां पर देखना। हाँ जी बच्चों, यहां पर आइए, काली ये आ गया आपका सूडो एसयू यानी लॉगिन पावर ले लिया, फिर CD ETC इसके अंदर चला गया, सेटिंग बच्चों इसके अंदर चला गया। अब ये कहां पर है? ETC के अंदर है। ETC के अंदर बच्चों एडिट है ना, ये एडिट होस्ट, होस्ट को एडिट कर रहा है। क्लियर? अब इसमें कुछ है नहीं है, क्यों लिया मैंने पता नहीं चला। नेक्स्ट, ठीक है, ये अपाचे सर्वर वाले कंसेप्ट आगे चले। चलो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आइए आप ETC में आप होस्ट की सेटिंग बदलना चाहते हो, बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर जाके अब वो क्या क्या बदल रहा है उसकी कोडिंग कर रहा है। नेक्स्ट, अब बच्चों ये तीन चीज और देखना। एक तो आपका क्या होता है? सेमीकोलन। दो कमांड के बीच में सेमीकोलन, एक होता है आपका एंड और एक होता है और। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्या सेमीकोलन, एक होता है एंड और एक क्या होता है और। यहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो इनको भी देख लेते हैं बच्चों। ये सेमीकोलन है और ये CD और ये LS है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये CD एग्जीक्यूट हो गया तो उधर जाएगा ही नहीं, उधर जाएगा ही नहीं। तो बच्चों CD का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। तो बच्चों किसके अंदर है अपन? आशीष
और CD के अंदर चेंज डायरेक्टरी। बच्चों चेंज डायरेक्टरी, अब चेंज डायरेक्टरी है लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या होगा, LS एग्जीक्यूट हो जाएगा, और LS होगा तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन है। बच्चों क्लियर? तो सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि अगर देखो एंड का मतलब तो आपको पता है, इधर की कमांड और इधर की कमांड दोनों एग्जीक्यूट होनी चाहिए, दोनों एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और इसका मतलब होता है आइदर 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 ये और ये, अगर ये एग्जीक्यूट हो गई तो इधर नहीं जाएगा, कौन और ये एग्जीक्यूट हो गई तो इधर नहीं जाएगा, कौन और। बच्चों क्लियर? और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं है तो इधर जाएगा। बच्चों क्लियर? ये एग्जीक्यूट नहीं है तो इधर जाएगा। एक बार देख लेते हैं एंड और देख लेते हैं, सेमीकोलन को 1 मिनट के लिए रोकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं, यहां पर आइए CD डेस्कटॉप, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आइए CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में जाइए, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, और LS। अब बच्चों आपका डेस्कटॉप अगर मिल गया, CD डेस्कटॉप अगर मिलना चाहिए ना, डेस्कटॉप मिलना चाहिए, डेस्कटॉप मिल गया, नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला उसको, तो फिर बच्चों ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, LS। बच्चों क्लियर? ध्यान रखना, अगर ये नहीं मिलता है तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया टेक्स्ट डॉट आशीष, टेस्ट डॉट आशीष। क्लियर? LS का मतलब लिस्ट। क्लियर? चलिए अब बच्चों कॉमन सी बात है, CD डेस्कटॉप और ये LS, अगर डेस्कटॉप नाम का कोई है, आप डेस्कटॉप में पहुंच गए, देखो डेस्कटॉप है तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों CD नो सच फाइल और डायरेक्टरी, डेस्कटॉप बटन TXT टेस्ट डॉट आशीष टेस्टर, ठीक है। क्लियर कर दिया अपन ने। यहां से देखो, आप यहां से देखो एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो आपने डेस्कटॉप है तो CD चेंज करना है अपन को, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी, और ये हो गया आपका क्या, LS। तो चेंज डायरेक्टरी और LS, इसका मतलब ये भी होगा और वो भी होगा। अभी आप कहा हो, अभी आप आशीष के अंदर हो, चेंज डायरेक्टरी कर दिया तो चेंज डायरेक्टरी भी एग्जीक्यूट होगा, LS भी एग्जीक्यूट होगा। तो चेंज डायरेक्टरी और LS, इसका मतलब आप डेस्कटॉप में चले गए और उसकी लिस्ट दे दी आपने। क्लियर? तो ये देखिए डेस्कटॉप और उसकी लिस्ट दोनों है। क्लियर? कुल मिला के इतना देखने की बजाय, शायद अपने पास डेटा नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एंड का मतलब है इधर की कमांड भी एग्जीक्यूट होती है और इधर की कमांड भी एग्जीक्यूट होती है। और का मतलब है अगर इधर की कमांड एग्जीक्यूट हो गई तो फिर इधर नहीं जाएगा, फिर इधर नहीं जाएगा, और अगर इधर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो इधर जाएगा। बच्चों क्लियर? इधर जाएगा, ये पॉइंट याद रखना। और बच्चों जब कोमा होता है, सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या होता है इसका मेरे को दिमाग से निकल गया, लेकिन बच्चों दिमाग से निकल गया थोड़ा सा, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि पहले ये कमांड फिर वो कमांड, ठीक है, ये कल बता देंगे आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। CD डेस्कटॉप एंड LS, ठीक है, ये हो ही गया, ठीक है, ठीक है। एक बार वापस बोल देता हूं, एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कमांड एग्जीक्यूट होगी, और का मतलब है अगर ये एग्जीक्यूट हो गई तो इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब ये सेमीकोलन क्या होता है, इसको रोक दो, है ना, ये मेरे दिमाग में नहीं है अभी। चलिए अब आ जाइए बेसिक लिनक्स कमांड, इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑटो कंप्लीट नेम, जैसे मान लो मैं डॉलर लिखता हूँ और डॉलर लिख के बच्चों मैं रूट लिखता हूँ और अंबिका लिखता हूँ, तो बच्चों मैंने पहले कभी यूज किया होगा तो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है, टेप प्रेस करते ही, या फिर ये डॉलर कर देता हूं और बच्चों CD कर देता हूं और फोल्डर का नाम एक लिखता हूं, तब तक पूरा का पूरा फोल्डर का नाम यहां पर आ जाता है। उसको टेप से रिप्रेजेंट, टेप करके लाया जा सकता है। टेप जैसे प्रेस करेंगे, एक दो अक्षर मैच करते ही पूरी मैचिंग हो जाती है। बच्चों क्लियर? टेप। क्लियर? एंड बोथ कमांड और वन कमांड रन, अगर ये हो गई तो इधर नहीं होगी, और अगर ये नहीं तो ये होगी। बिल्कुल सही है रोहितास, यही चीज है। एंड और सेमीकोलन देख के बता दो मेरे को फटाफट, मेरे दिमाग से निकल रही है इसलिए। सेमीकोलन देख के बता दो, क्योंकि इनको ऑपरेटर कहते हैं अपन, लिनक्स के ऑपरेटर, एक तो एंड, एक और एक सेमीकोलन, एक एंड, एक और एक सेमीकोलन, एक एंड, एक और सेमीकोलन। क्लियर? ये चीजें बहुत पहले पढ़ाई थी, अभी पढ़ाई नहीं है, 1.5 साल हो गए पढ़ाई, निकल जाती है दिमाग से। तो बच्चों याद रखना, एंड में दोनों कमांड एग्जीक्यूट, और इसमें अगर ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई तो फिर इधर नहीं होगी, और अगर इधर नहीं हुई तो फिर आपकी ये होगी। बच्चों क्लियर? याद रखना केवल एक कमांड एग्जीक्यूट होगी, तो या फर्स्ट वाली पहले चेक होगी फिर ये, और सेमीकोलन का देख के बता दीजिए, गूगल में देख के बता दो, ठीक है, देख लो, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो टेप बच्चों ऑटो कंप्लीट के काम में आती है। अबोर्ट प्रोसेस मैन्युअली, बच्चों किसी प्रोसेस के अंदर हो आप, कोई प्रोसेस आपका रन हो रहा है उसके अंदर हो, वहां से Ctrl+C करोगे तो इसका मतलब वहां से प्रोसेस से अबोर्ट हो जाएंगे।
कोई प्रोसेस चल रहा है तो उससे अबॉर्ट हो जाए। सेमी कोलन आर कमांड सेपरेट डेट मीन्स डेट इच कमांड इज रन वन बिफोर द नेक्स्ट एंड द आउटपुट गोज टू द टर्मिनल। ठीक है सर, रन सिक्वेंशियल वन एग्जीक्यूट फर्स्ट देन नेक्स्ट। वेरी गुड, पहले ये एग्जीक्यूट होगी उसके बाद आपकी ये एग्जीक्यूट होगी। बच्चों क्लियर? अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ये कभी होगी ही नहीं। बच्चों क्लियर? अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ये कभी होगी ही नहीं। बच्चों क्लियर? इसके जस्ट बाद ये सिक्वेंशियल के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्लियर सर, रन सिक्वेंशियल वन एग्जीक्यूट फर्स्ट देन नेक्स्ट, और अगर फर्स्ट एग्जीक्यूट नहीं हुई तो सेकंड पे कभी जाएगी नहीं। क्लियर? अब मेरे हिसाब से तीनों ऑपरेटर समझ में आगे हो गए, किसके? लिनक्स के। बच्चों दोनों कमांड एग्जीक्यूट होगी, 100% एग्जीक्यूट होगी। ये कमांड और ये कमांड दोनों एग्जीक्यूट होगी, और ये कह रहा है ये एग्जीक्यूट होगी तो फिर ये एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। बच्चों क्लियर? यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुई तभी ये यहाँ पर जाएगा। क्लियर? और बच्चों केवल वन कमांड एग्जीक्यूट, ये बोथ कमांड एग्जीक्यूट, और ये कह रहा है पहली कमांड एग्जीक्यूट होगी तब सेकंड पे जाएगा, और अगर पहली कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई तो सेकंड पे भी नहीं जाएगा। बच्चों क्लियर? चलिए आगे सबके सामने। चलिए अब बच्चों ये कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं आपको 2 मिनट लेके ये चीज बता रहा हूँ। टेब टेब ऑटोफिल के लिए काम आता है, ऑटो कंप्लीट के लिए काम आता है। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है अबाउट प्रोसेस मैन्युअली, मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे ही मैं टॉप करता हूँ पूरे प्रोसेस की लिस्ट आ जाती है। अब बच्चों में क्या करता हूँ कि किसी प्रोसेस के अंदर चला गया, अब उस प्रोसेस के अंदर अगर चला गया तो बच्चों उस प्रोसेस को अबॉर्ट करने के लिए कंट्रोल सी यूज करता हूँ। बच्चों क्लियर? कंट्रोल एल क्या काम करता हूँ? क्लियर कमांड है बच्चों, क्लियर कमांड है। अगर मैं डॉलर के यहाँ पर क्लियर लिखता हूँ तो भी क्लियर हो जाती है स्क्रीन, और कंट्रोल प्लस एल करता हूँ बच्चों, डॉलर यहाँ पर है, कंट्रोल प्लस एल करता हूँ तो भी आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। क्लियर कमांड, ये क्वेश्चन कई बार आया, क्लियर कमांड किसके इक्विवेलेंट है? तो क्लियर कमांड बच्चों कंट्रोल प्लस एल के इक्विवेलेंट है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए। सेम देखिए, एग्जिट कमांड अगर मैं ऐसे करता हूँ, और अगर मेरे को एग्जिट होना है तो एग्जिट कर दूंगा, और अगर एग्जिट नहीं करना है तो मेरे को कंट्रोल प्लस डी भी यूज कर सकता हूँ। ये एग्जिट कमांड के इक्विवेलेंट है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? टर्मिनल्स के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डी। बच्चों क्लियर? तो मिनिमाइज ऑल टर्मिनल्स विंडो, मिनिमाइज ऑल टर्मिनल्स विंडो। बच्चों एक होता है टर्मिनल और एक होता है टास्क बार। क्लियर? दोनों में अंतर समझ लो। टास्क बार तो ये बताता है विंडो के अंदर कि कौन कौन चल रहा है, तो वहां पर तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी करते हैं, और ये कह रहा है टर्मिनल, याद रखना, मिनिमाइज ऑल टर्मिनल्स विंडो, मिनिमाइज करना जो भी टर्मिनल है ना बच्चों, जहां पर अपन कमांड लिखते हैं उसकी विंडो को अगर मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट। बच्चों क्लियर? टर्मिनल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए बच्चों कमांड एग्जिट कमांड के सेम कौन सी है? कंट्रोल प्लस डी। बच्चों क्लियर कमांड के सेम कौन सी है? कंट्रोल प्लस एल। बच्चों अब प्रोसेस से बाहर जाने के लिए कंट्रोल प्लस सी, और टेब है ऑटो कंप्लीट, याद हो जाना चाहिए, टेब ऑटो कंप्लीट है, ध्यान रखना। मैं एक बार और बोल देता हूं, क्लियर है? जो टर्मिनल है उसको अगर मिनिमाइज करना है तो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी। बच्चों क्लियर? अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी। बच्चों एग्जिट कमांड अगर अपन को यूज करनी है तो एग्जिट लिखो या फिर कंट्रोल प्लस डी कर दो। बच्चों क्लियर? क्लियर अगर आपको करना है तो क्लियर करना है तो बच्चों कंट्रोल प्लस एल से कर सकते हो। क्लियर कमांड के लिए सी नहीं, याद रखना, सी तो प्रोसेस से अबॉर्ट करती है, प्रोसेस से अबॉर्ट करती है। सी कंट्रोल प्लस सी प्रोसेस से बाहर निकालती है। स्क्रीन को क्लियर करना है तो कंट्रोल प्लस एल है, ध्यान रखना। कंट्रोल प्लस एल बहुत बार आया है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। बच्चों क्लियर? या तो आप क्लियर लिखो, या तो आप क्लियर लिखो तो पूरी स्क्रीन जितना भी आपने किया है वो सारा खत्म हो जाएगा, या कंट्रोल प्लस एल, क्लियर, क्लियर में एल। बच्चों क्लियर? और प्रोसेस से अगर बाहर जाना है, टर्मिनेट होना है तो कंट्रोल प्लस सी, और बच्चों अगर एग्जिट होना है आपको किससे, किसी अकाउंट से, तो कंट्रोल प्लस डी, सेम एज एग्जिट कमांड। बच्चों क्लियर? और कंट्रोल प्लस अल्टर पे याद रखना, एग्जिट कहां से होते हो आप, ध्यान रखिए, एग्जिट होते हो आप किसी भी यूजर अकाउंट से और रूट पे पहुंच जाते हो। तो मान लीजिए अगर मैं ये कर दूं एग्जिट कर दूं तो रूट के ऊपर आप पहुंच जाओगे। क्लियर? याद रखना, तो ये अकाउंट से एग्जिट, बच्चों ये क्लियर स्क्रीन, बच्चों ये अबॉर्ट प्रोसेस, और ये क्या है बच्चों? ऑटो कंप्लीट, और ये क्या है? टर्मिनल को मिनिमाइज करना। बच्चों क्लियर? मिनिमाइज ऑल टर्मिनल्स विंडो। एक बार कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमारे पूरा समझ में आ गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट के अंदर। क्या क्या बोला मैंने? टेब सबसे ज्यादा आता है, टेब ऑटो कंप्लीट के लिए है, कंट्रोल प्लस एल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, बच्चों कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी जो प्रोसेस होता है उनसे बाहर निकलने के लिए होता है, जो भी रनिंग प्रोसेस होते हैं उनसे बाहर निकलने के लिए है। बच्चों क्लियर?
इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जिट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी एग्जिट कमांड, और कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डी। एक तो टी होता है, एक डी होता है। टी जो होता है वो टास्क बार के लिए होता है, डी होता है वो टर्मिनल को मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी ठीक है, अब ये क्वेश्चन रह गए बच्चों, इन क्वेश्चन को अपन करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन की चर्चा अपन बाद में करेंगे, थक गए थोड़े से, कर लेते हैं इस क्लास को। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, क्या खत्म हुआ, लिनक्स खत्म हुआ। लिनक्स पूरा का पूरा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कल अब इसके एमसीक्यू के थ्रू, ये तो थ्योरी है बच्चों, जो 3 घंटे में 1.5 घंटे, कल 1.5 घंटे, आज पढ़ाई है 3 घंटे की थ्योरी है। लिनक्स की पूरी थ्योरी इतनी है। अब मैं एमसीक्यू से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाता रहूंगा कि यार ये कमांड और इस कमांड में अंतर यह है, इस कमांड और इस कमांड में अंतर यह है। क्लियर? चलिए समझ में आ गया सबके? क्लास 5 बजे नहीं रहेगी, क्लास का टाइम 3 बजे ही रहेगा आपका। आज क्या है, एप्लीकेशन डाउन थी तो मेरी जगह में फैकल्टी लगा के आपकी क्लास ले रहा हूं 5 बजे से। जीके वाले सर को मैंने क्लास में लगा दिया और आपके इधर ले लिया। ठीक है, 5 बजे ही आपकी क्लास रहेगी, वो 3 बजे याद रखना, 3 बजे ही आपकी क्लास रहेगी सिस्टम असिस्टेंट वालों, क्योंकि 6 बजे आपकी प्रोग्रामर की क्लास रहती है, उनको लेना जरूरी है। आज तो मैंने उन बच्चों की छुट्टी कर दी, मजबूरी थी, लेकिन कल आपकी क्लास 3 बजे ही रहेगी। कल से अपन जो भी कमांड रह गए उनको सबको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अरे लेकिन आपके 3-4 दिन का ही तो मटेरियल है ना, तो 3 बजे ही रहेगी, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि लाइव क्लासेस ही रहती है अधिकतर, इसलिए।